तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिसिप्लिन दिखाना है। एक जगह खड़े होके सावधान की मुद्रा में हम सब लोग इन भावनाओं के साथ कि हमने इस देश को, समाज को, दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाते हुए आगे हुए बढ़ते हुए चले जाना है। सभी लोग प्राण गीत के लिए अपनी स्थान से खड़े होंगे। साथियों, जय आरसीएम। आप सभी लोगों का आज के इस आरसीएम की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आरसीएम की इस यात्रा, जिस प्राण गीत का वीडियो आपने देखा, मैं आपको बताऊं कि आरसीएम से पहली बार पंगा इसी दिन पड़ा था साथियों, 22 नवंबर 2015 को। और इसी प्रोग्राम का मैं हिस्सा बना था और पहली बार मैंने आरसीएम को समझा था इसी हॉल के अंदर, त्यागराज स्टेडियम के अंदर। और मैं कह सकता हूं कि ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसी दिन मैंने वत्स सर को पहली बार देखा था स्टेज पे। अभी जिस मुद्रा में सर को आपने देखा, तो मैंने पहली बार स्टेज पे सर से रूबरू हुआ था उस दिन। और उस एक वो दिन है और एक आज का दिन है। तब से मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक प्रोग्राम से बहुत बड़ा विश्वास बना था और वो विश्वास आज तक लगातार कायम है। हमारे बीच में न्यूट्री चार्ज के ट्रेनर भी आने वाले हैं, सुनीता मैम के नाम से। तो अगर वो आ गए हैं तो एक बार मुझे बताइएगा। मैंने उनको को होस्ट तो बना दिया है, ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी दूसरे अकाउंट को बना दिया। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं सुनीता मैम। यस यस, हमारे पास मैम आ गई हैं। तो मैम, जी बिना सर। किसी भूमिका के ओवर टू यू, क्योंकि हम थोड़ा सा हाँ प्रोग्राम डिले चल रहा है, मेरे पास भी कुछ टेक्निकल सर, ग्लिचेस थे। सर मेरा वो भी गुड मॉर्निंग एंड मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि मैं 5:40 से कनेक्ट होने की कोशिश करी थी, पर क्योंकि मेरा नेटवर्क है वो बहुत काफी मतलब खराब चल रहा है, तो एक्सेसिव नहीं हो पा रही हूँ। अभी मैं मोबाइल से ही कनेक्ट हुई हूँ और ओके। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं करूँ, पर पीपीटी सारे उसमें है।
सो प्रियांशु जी, अगर आपको कोई हरकत ना हो तो आपके पास प्लीज कैन यू हेल्प मी आउट? मैम, आपका if you can say, I can share the presentation. हाँ प्लीज आप शेयर कर दीजिए, आई विल चलो, स्पीक आउट से। जी, just a minute. क्योंकि नेटवर्क खराब है ना, तो मोबाइल से भी शेयरिंग नहीं हो पा रहा है। It's okay, ma'am, no problem. तो you can start. I'm sharing. या प्लीज देख सकते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है पर एक सेकंड। मेरी स्क्रीन विजिबल होगी तो एक बार बताइएगा, मैं शेयर कर रहा हूँ। जी ये मुंबई का प्रेजेंटेशन शेयर करना है ना? जी जी जी, अभी तक देखिए लैपटॉप से तो हो ही नहीं रहा, मैं लगी हुई हूँ कब से। नो इश्यूज। ये इसमें एक और प्रेजेंटेशन मिक्स्ड है, तो आप बताएंगे तो मैं वहीं पर होल्ड हो जाऊंगा। नेक्स्ट कर रहा नहीं हूँ। नहीं, कोई ये बात नहीं आप। राजिता का मर्ज किया हुआ है। हाँ हाँ, अपराजिता के मत लेंगे। सो सॉरी बट मेरा टेक्निकल इतना, मतलब वाईफाई बिल्कुल ही वो हो गया। मैं सीधे जाता हूँ डायरेक्ट, जो हमारा मुंबई का प्रेजेंटेशन है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी जो न्यूट्री चार्ज है वो मिशन 15 करोड़ एनीमिया मुक्त पे काम कर रहा है, और उसी के अंतर्गत हमारे बीच में सुनीता मैम है न्यूट्री चार्ज से, जो हमें थोड़ा सा मुंबई के बारे में ब्रीफ करेंगी। ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा डिले तो हुए हैं, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। और जब कहते हैं ना कि हर कुछ अच्छा ही होता है, तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। मेरे पास, मैंने कल ही संजय सर से ये प्रेजेंटेशन मंगवाया था, तो आज ये यूज में आ गया। तो मैं, अगर प्रेजेंटेशन विजिबल है तो मैं, आप बोलते जी जाइए, मैं नेक्स्ट करता जी जाऊंगा। जी जी जी। आह, चलिए। यस। तो साथियों नमस्कार, जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज और मैं सुनीता न्यूट्री चार्ज टीम की तरफ से आज की इस वेबिनार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और साथियों थोड़ा सा माफी मांगती हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरे यहाँ पे भी वाईफाई का इशू है, नेटवर्क का इशू है, तो इसकी वजह से लैपटॉप से नहीं जुड़ पा रहे हैं। और क्योंकि नेटवर्क इशू है इसलिए मोबाइल से भी पीपीटी शेयरिंग नहीं हो रहा है। पर दोस्तों कहते हैं ना कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो ऊपर वाला हमारी हर तरह से कहीं ना कहीं जुगाड़ कर ही लेता है, और हम जुगाड़ी आज कर रहे हैं प्रियांशु जी। तो फिर से, बट साथियों देखिए, मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगी कि हम भीलवाड़ा क्यों जाते हैं, हम सीएम की एनिवर्सरी में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें भीलवाड़ा हम जाते हैं कि हम हमारी फैक्ट्री को देखते हैं, हमें एक विश्वास होता है और हम सोचते हैं कि नहीं, वहां पर हमें जो हम इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, हम उस कंपनी के मालिक को मिलते हैं, हम वह कंपनी देखते हैं, तो हमें एक विश्वास होता है। और जब हम एनिवर्सरी में जाते हैं तो हमारा एक विजन क्लियर होता है। जैसे अभी प्रियांशु जी ने बोला कि मैं वहां इस प्राण गीत की वजह से ही मैं उधर से पॉजिटिव होकर आए, सुरेंद्र वत्स सर को उन्होंने सुना। तो ये जो है, ये हमारा एक विजन क्लियर होता है कि हम जिस कंपनी के साथ आज हम जुड़ रहे हैं वो हमें कहाँ तक ले जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम न्यूट्री चार्ज पे काम कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा भी एक जो ट्रेनिंग जो है वो बहुत, यानी बहुत मायने रखती है। आज हम इधर से जाते हैं तो आप अब सोचो कि क्या हमें देगा। हम मुंबई जो है, कहा जाता है कि सपनों की नगरी है, वहां पर सपनों के, आपके जो सपने हैं वो सपनों का शहर कहा जाता है। और इसीलिए आप किसी को भी उठाकर देखो, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे लता मंगेशकर हो, हर कोई आप देखो वहां से वहां तक आए। तो ये जो वहां पर हमें जो मिलने वाला है दोस्तों,
वहां पे जो ट्रेनिंग होने वाली है, जो आपका मान सम्मान होने वाला है, वो जैसा तैसा प्रोग्राम नहीं है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर उज्जवल पटनी की क्या है, जानदार ट्रेनिंग। क्या है, जानदार ट्रेनिंग है, जान डालने वाली ट्रेनिंग वहां पर होने वाली है। और इसीलिए हमें मुंबई आना है। नेक्स्ट कर दे। और वहां पर आप देखेंगे कि हमें एक छोटा सा टारगेट दिया गया है कि जहां पर हम सिर्फ 5 न्यूट्री चार्ज वुमन करके हम एंट्री हमारी ले सकते हैं। और दोस्तों, ये स्पेशली जो प्रोग्राम हो रहा है वो न्यूट्री चार्ज के वीरांगना और वीर क्लब के जो भी मेंबर्स हैं उन्हीं के लिए हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आज न्यूट्री चार्ज वीरांगना और वीर क्लब एक ब्रांड है। आरसीएम में हम आज एसोसिएट बाय 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। पर इस 2.5 करोड़ के बीच में हम हमारी पहचान कैसे बना सके, हम हमारी अलग पहचान कैसे बना सके। आज आप वत्स सर को देखते हैं, डायमंड है। आप आज देखो उनका नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे कितनी भी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में, उनकी अपनी एक अलग पहचान है। क्यों? उन्होंने अपने काम के दायरे को बढ़ाया, उन्होंने उस काम करके अपनी अलग पहचान बनाई। और इसीलिए डायमंड वो सिर्फ आरसीएम के ही नहीं है, पर डायमंड पूरी नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए है। नेक्स्ट कर दे। अब आप देखें कि यहाँ पे हम एंट्री लेने वाले हैं सिर्फ 5 न्यूट्रीचार्ज वुमन करके। पर दोस्तों, ये मंथ जो है एंट्री के लिए, ये लास्ट मंथ, सिंगल एंट्री आपको 5 न्यूट्रीचार्ज वुमन से इस मंथ में मिलने वाली है। और टोटल जो हमें करना है वो 30 पीसेस करने हैं 31 मार्च 2025 तक। जो 1 अक्टूबर से कर रहे हैं उनका 31 मार्च तक टोटल काउंट हो जाएगा। अगर आप वो सारी चीजें चेक करना चाहते हैं तो आरसीएम वर्ल्ड की अपनी जो वेबसाइट है वहां पर जाइए, उसमें लॉगिन आईडी करें अपना आईडी पासवर्ड डालकर, और वहां पर आप न्यूट्रीचार्ज के डैशबोर्ड में जाएं और डैशबोर्ड में जाकर वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन अभी तक की आपकी कितनी परचेज हुई है वहां पर आपको चेक करना मिल जाएगा। तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। 30 पीसेस से आप सिंगल एंट्री लेंगे और वहां पर आपने अगर न्यूट्रीचार्ज वीरांगना का बैच नहीं लिया है तो वहां पर आपको करना है, आपको साथ में एनीमिया से मुक्ति का बैच मिलने वाला है। दोस्तों, ये जैसा तैसा बैच नहीं है, क्योंकि आप जब भी ये बैच लगा के आप फील्ड में जाएंगे तो हर कोई आपसे पूछेगा कि आप कौन से मिशन पर काम कर रहे हैं जो आपको एनीमिया से मुक्ति का बैच मिला है। न्यूट्री वीरांगना का बैच आप लगाते हैं तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी। और जिस तरह से आपको मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड का आप शेष पहने हुए देखते हैं या और भी जगह आप देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको उससे भी सम्मानित किया जाएगा। और टोटल याद रखे 30 पीसेस करने हैं। पर मजा तो हम कपल एंट्री में है ना, हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कपल है तो सफल है। तो यहाँ पर जो 60 पीसेस आपको करने हैं उसके लिए भी 5 न्यूट्रीचार्ज वुमन आपको अपनी सेल्फ आईडी पर करने हैं इसी मंथ में। देखिए, आप एक साथ भी कर पाएंगे, ऐसा जरूरी आप 31 मार्च को आप कर लेंगे, पर तब तक आप कंसिस्टेंसी में भी आ सकते हैं। और साथ में आपका जो कंसिस्टेंसी के साथ पर आपका जो लोड है वो भी खत्म हो जाएगा। और 3 महीने तक आप कंटिन्यूस अभी भी किसी को दे रहे हैं तो उसके रिजल्ट भी आपको मिल जाएंगे। वैसे तो न्यूट्रीचार्ज वुमन के 1-1.5 महीने में ही आपको रिजल्ट मिलते हैं, पर जब आप देना शुरू करेंगे तो वहां से आपका और भी एक कस्टमर बेस खड़ा हो जाएगा। तो उनको आप देके आपका 60 पीसेस भी जो है वो करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 60 पीसेस करने हैं। और जब आप 60 पीसेस करेंगे कपल के साथ तो आपको मिलेगा एक वेस्ट कोट, आपको एक मिलने वाला है वेस्ट कोट। नेक्स्ट करते जाइए। और वेस्ट कोट के साथ आपको, ये तो है ये सिंगल पे है वेस्ट कोट, जो जिस पर लिखा होगा न्यूट्रीचार्ज वीरांगना और वीर। आप सोचिए, और ये सारी चीजें आप आएंगे ऐसे, आप आओगे ब्लेजर में, आओगे साड़ी में, आएंगे हमारी बहनें, आपको शेष पहनाया जाएगा। पर जब आप हॉल के अंदर बैठोगे तब आप वेस्ट कोट पहनकर बैठोगे। और विशेष जो आकर्षण है वो है 100 पीसेस से। आपको विशेष आकर्षण क्या दे रहा है, 100 पीस प्लस करके आपको मिलेगी न्यूट्रीचार्ज वुमन
की स्टॉलवर्थ ट्रॉफी, और साथ में आपको मिलेगा एक शानदार ब्लेजर जैसा हमने पहना। आपने देख सकते हैं हम न्यूट्रीचार्ज वाले जिस कलर का ब्लेजर पहन रहे हैं उसी कलर का आपको एक शानदार ब्लेजर मिलेगा, और साथ में आपको बैच और एनीमिया से मुक्ति का भी बैच दोनों मिलने वाले। अब आप सोचें 100+ में भी आपको 5 न्यूट्रीचार्ज वुमन करनी है। आप 31 मार्च तक 12 बजे तक ये करना है, और साथ में आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन की स्टॉलवर्थ ट्रॉफी है। नेक्स्ट करें, और 200+ पे ये टोटल होना चाहिए, और न्यूट्रीचार्ज के 200+ पर आपको मिलेगा न्यूट्रीचार्ज वुमन की टॉपर की ट्रॉफी। कौन सी है? टॉपर की 200+ पर, और साथ में यहाँ पर भी आपको कपल की आपको सॉरी न्यूट्रीचार्ज वुमन की चैंपियन की ट्रॉफी है, और यहाँ पर भी आपको ब्लेजर तो आपका अलग ही पहचान। तो मैंने जैसे बताया 100+ पर आपका ब्लेजर है, यहाँ पर भी पर शानदार आपको एक ट्रॉफी मिलेगी न्यूट्रीचार्ज वुमन की चैंपियन की ट्रॉफी, और यहाँ पर भी आपको कपल के साथ ही एंट्री मिलना है। 300+ पर आपको मिलेगा एक अलग से शील्ड न्यूट्रीचार्ज का जिस पर लिखा है सबसे पहले सेहत, और विशेष आकर्षण भी है कि यहाँ पर आपको एनीमिया से मुक्ति का तो है, पर जो आपको टॉपर की ट्रॉफी मिलने वाली है 300+ यहाँ पर आपको आएगा। और नेक्स्ट जो है वो है विशेष आकर्षण जो है, जो और भी भीड़ से अलग निकल कर आएंगे, और वो आपको दे रहा है डिस्ट्रिक्ट टॉपर 350+ पर, जिसमें अलग ही ट्रॉफी रहेगी, अलग ही आपका ब्लेजर भी आपका वैसा रहेगा एनीमिया से मुक्ति। आप सोचिए दोस्तों, अगर आप स्टेज रिकॉग्नाइज इतने हजारों लोग सन्मुखानंद हॉल जहां बैठे होंगे वहां पर आप स्टेट टॉपर कहलाए, आप स्टेट टॉपर पे आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा। जरा विजुलाइज करें अपने आप को, उस चीज को आप अपनी खुली आंखों से देखें, कि मैं बंद आंखों से नहीं बोल रही, मैं तो खुली आंखों से देख रही हूँ, क्योंकि नजारा हमेशा खुली आंखों से ही देखा जाता है। पर आप जरा कल्पना करें कि 500+ पर आप स्टेट टॉपर है, और 1000 पीस पर आप बन रहे हैं नेशनल टॉपर। प्रियांशु जी, एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, यस प्रियांशु जी, यस हाँ यस। फोटो ले लेना मेरा एक तो ओके। दोस्तों यहाँ पर आपका 1000 पीस पर आपको मिल रहा है नेशनल टॉपर का आपको शील्ड। आप देखिए ट्रॉफी कितनी शानदार होगी, और जरा कल्पना करें आपके साथ आपकी वाइफ आई हुई हो और वहां पर आपको स्टेज पर बुलाया जाएगा, तो कितना पॉजिटिव माहौल आपके अंदर भी आएगा, और आपके साथ जो आपकी पार्टनर है उसके अंदर भी आएगा। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, सिर्फ इस बार आप देखिए कितना छोटा आपको टारगेट देकर न्यूट्रीचार्ज सम्मान कर रहा है रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर्स का सुरवीर के नाम से। जो भी रॉयल्टी अचीवर्स है वो 5 एसोसिएट बायर से 30% अपने बी लेग में एसोसिएट बायर से करवाते हैं। नेक्स्ट लेते जाए तो वहां पर मिलेगा न्यूट्रीचार्ज की तरफ से सुरवीर लीडर का एक शानदार सर्टिफिकेट, और जो रॉयल्टी एंड टेक्निकल अचीवर्स 10 एसोसिएट बायर से 30% न्यूट्रीचार्ज वुमन के सेल्फ आईडी पर करवाएंगे तो उनको मिलेगा एक ब्लेजर। क्या मिल रहा है? ब्लेजर, बट वो भी सिंगल है। अगर आप कपल में ब्लेजर लेना चाहते हैं या कपल में आप वेस्ट कोट लेना चाहते हैं दोस्तों, तो लीडर्स को अपनी सेल्फ आईडी पर 60% आपके वेस्ट कोट के लिए है, या तो बॉडी जैकेट बोले या कोई भी हम जैकेट बोल सकते हैं, और 100 आप ब्लेजर लेना चाहते हैं तो उन लीडर्स को अपनी सेल्फ आईडी पर ब्लेजर के लिए 100% न्यूट्रीचार्ज वुमन की करने पड़ेंगे। पर यहाँ पर सभी को सिंगल एंट्री है, और याद रखें आप एमराल्ड और स्टार एमराल्ड को 20 और स्टार एमराल्ड को 20 करवाने हैं, और स्टार एमराल्ड को 30 एसोसिएट बायर से 30 पीसेस न्यूट्रीचार्ज वुमन के उनकी सेल्फ आईडी पर करवाने हैं। पर ये अलग जो है वो है मिनी क्लिनिकली ट्रायल का। जो भी दोस्तों हमारे बीच में है, अगर आप मिशन 15 करोड़ पर मिनी क्लिनिकली ट्रायल कर रहे हैं
तो दोस्तों प्लीज कनेक्ट हुए हमारे से, कोई भी आप ट्रेनर से कनेक्ट हो सकते हैं और प्रॉपरली आप गाइडलाइन ले कि कैसे मिनी क्लिनिकली ट्रायल किया करना है, कैसा बैनर है, किस रिपोर्ट शीट में आप उनको भर के हमारे तक पहुंचाएंगे, किस तरह से आपको वीडियोस बनाने हैं। और जो भी एसोसिएट बायर जो है वो लीडर अपनी टीम में 10 एसोसिएट बायर से 10 यूजर्स आप क्लिनिकली ट्रायल करवाते हैं तो उनको स्पेशल सम्मान दिया जाएगा मिशन करोड़ का, एक शानदार सर्टिफिकेट जो सारे आप स्टेज पर आपको आप पूरी भीड़ से निकलकर आप अलग आएंगे। और दोस्तों न्यूट्रीचार्ट जो है वो चाहता है कि हम आपका पर्सनल सम्मान करें, हम पर्सनली आपको स्टेज पर रिकॉग्नाइज करें, और इसीलिए हमें मुंबई आना है। और इस चीज यहाँ पर आने के लिए दोस्तों हम सभी की न्यूट्रीचार्ज वीरांगना और वीर क्लब में एंट्री जरूरी है। अभी भी मैं बोल रही हूँ, हमारी एंट्री न्यूट्रीचार्ज वीर और वीरांगना क्लब में एंट्री जरूरी है। अभी भी हमारे कई भाई बहन हैं वो न्यूट्रीचार्ज वुमन को लेकर बहुत शानदार काम कर रहे हैं। प्रियांशु जी 100 उन्होंने अपनी सेल्फ आईडी पर किए हुए हैं, पर फिर भी वो आज तक उन्होंने न्यूट्रीचार्ज वीर और वीरांगना क्लब में एंट्री नहीं ली है। तो दोस्तों हमें एंट्री लेनी है, और हमारे साथ इसके साथ ही आपको एक 11 सेशन की आपको लिंक आएगी, आपको एंट्री दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, आपको ग्रुप में एक ऐड किया जाएगा, और सारे सेशन जो है ये भी ऑनलाइन ही चल रहे हैं। तो आप ये 11 सेशन अटेंड करके और भी न्यूट्रीचार्ज पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। प्रियांशु जी फोटोज लिए हैं आपने एक तो प्लीज। हाँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट, अभी मैं गैलरी मोड का भी मैंने ले लिया। कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों कहते हैं अगर हमें काम करना है तो हम, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज का परचेज वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, और दोस्तों एनीमिया से मुक्ति, आज न्यूट्रीचार्ज ने एक मिशन उठाया है, मिशन 15 करोड़, जो न सिर्फ महिलाओं को ही एनीमिया से मुक्ति तो दिलाता ही है, 15 करोड़ महिलाएं यानी 15 करोड़ परिवार, हम उन 15 करोड़ परिवार तक हम पहुंच सकते हैं। और एनीमिया न केवल आज वर्तमान पीढ़ी पर आने वाली जनरेशन को भी इफेक्ट कर रहा है, जो लंबे समय तक चलता है। तो आज हमने पूरी भारत में आप देख रहे हैं, गुरुकुल में डीसी सर सभी हम स्वास्थ्य अभियान पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों एक परिवार अगर स्वस्थ होता है, एक कहते हैं कि अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरी सोसाइटी को पढ़ाती है, घर को पढ़ाती है, फिर वो पूरी सोसाइटी को, समाज को शिक्षित करती है। उसी तरह से घर में महिला ही खाना बनाती है, महिला सब कुछ करती है, पर अगर एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरे परिवार को भी स्वस्थ बनाती है। सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो JRCF मच मैम। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। प्रियांशु तो जी। हमारे बीच में हम सब लोगों के गुरुदेव आदरणीय शेखर सर हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर एक बार आप आएं और आप अपने शब्दों में सर को बुलाने से पहले मैं आपको बुला रहा हूं, ताकि आप अपने दो शब्द कहें, फिर मैं बिना किसी भूमिका के सर के पास आ जाऊंगा, क्योंकि समय हमारे पास कम है। ओवर सभी टू यू सर। साथियों को नमस्कार। JRCM आज का दिन निश्चित रूप से नए साल का एक बहुत शानदार और उत्साहवर्धक, ऊर्जावान बनने का है, और हम सब लोग बड़े ध्यान से कॉपी पेन डायरी के साथ बैठे हैं अगर, तो बहुत सारी चीजें सीखने को आज मिलने वाली है। नए साल का आगाज एक बहुत ही शानदार और दमदार शख्सियत से हम सब लोगों को होने वाला है। तो मैं बहुत ज्यादा बात न करते हुए, क्योंकि हम सब लोग एक उस माइंडसेट के साथ बैठे हैं कि हम सब लोगों को कुछ सीखना है। मैं भी पेन और डायरी के साथ बैठा हूँ, तो बिना विलंब किए हुए मैं प्रियांशु जी के पास चलता हूँ। बाकी तो हम लोग बात करते रहते हैं। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद आप सब लोगों को आने के लिए सुबह सुबह। थैंक यू सो मच सर। और आज की जो संख्या है ना, वो मतलब आप सभी लोगों ने बता दिया है कि वाकई में आप डायमंड की कैसे तैयारी करते हैं। दो लाइनें मैंने फ्रेंड्स मीट 2020 में सर के लिए लिखी थी, और इस बार के फ्रेंड्स मीट की मैं तैयारी उसी के एक्सटेंशन के लिए कर रहा हूँ। तो मैं वो दो लाइनों को रिपीट करके बिना किसी भूमिका के सर को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर ने एक बहुत बड़ा काम किया कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बहुत बड़ा मंच बनाया। तो मैंने लिखा था कि भगवान ने इस दुनिया में हम जैसा मूर्त बना दिया,
मूर्तिकार ने मिट्टी से सूरत बना दिया। जरूरत थी इस हिंदुस्तान को जिस मंच की, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर ने उसको हकीकत बना दिया। और वो मंच है चैट विद सुरेंद्र वत्स का, वो मंच है सफलताओं का। और वो मंच है दुनिया के सफलतम लोगों को एक मंच पे लाके उनसे सीखने का और आगे बढ़ने का। तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और पिछले 5 सालों से 2020 से ही लगातार 2019 से ही लगातार सर जूम पे जनवरी के महीने में हम सभी लोगों को आशीर्वाद देने आते हैं। और इस बार भी हम सभी लोगों के अनुरोध पे सर आए हैं। और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि सर हमें आशीर्वाद देने के लिए आते रहेंगे। तो ओवर टू यू सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी। आभार सभी का जुड़ने के लिए। मॉर्निंग का टाइम अमृत वेला कहा जाता है, तो उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टीम गेम चेंजर की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और मैं देख रहा था कि जो लोग सीखने के लिए इच्छुक हैं, हमने वो कोटेशन सुनी है, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीखना पड़ेगा, और सीखना बंद तो जीतना बंद। और जो साथी जीतना चाहते हैं लगातार, वो आज इस मॉर्निंग सेशन में सब जुड़े हुए हैं। कल रात में मैं केरला टीम के साथ में एक सेशन कर रहा था लगभग 10 बजे, और मैंने मॉर्निंग सेशन के बारे में बातचीत की कि मॉर्निंग में एक सेशन होगा, हम लोग सक्सेस पेंटागन के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। आई एम सरप्राइज्ड कि अभी इस सेशन में कोर लीडर और सफायर CRN मूर्ति जी को मैं देख रहा था, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्टार इमराल्ड डॉक्टर राजन है केरला से, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मिस्टर गिरीश जुड़े हुए हैं, सब कोर लीडर हैं RCM के, और तमाम बड़े बड़े लीडर। मैं चेन्नई से मिस्टर वेदा राजन इज हियर। उनको शायद हिंदी उतना अच्छे से समझ में नहीं आता होगा, लेकिन इवन दो ही इज हियर। मिस्टर राजू इज देयर, ही इज फ्रॉम आल्सो चेन्नई। इस प्रकार से बड़े बड़े तमाम बड़े बड़े लीडर्स, सुरेश सैनी को मैं देख पा रहा था, एंड डॉक्टर गुरनाम को मैं देख पा रहा था। इस प्रकार के बड़े बड़े नाम हैं, और आपके लोकल सुधेंदु सर, पूर्णेंदु जी, प्रियांशु जी, सब बड़े बड़े लीडर्स का मैं वेलकम करता हूं। और मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे आता हूं, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं सुनीता जी को देना चाहता हूं। टेक्निकल इश्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगातार लगी रही। और नेट को भी कई बार मालूम नहीं रहता ना कि इतनी जल्दी कनेक्ट होना है, तो हमें जैसे इशू रहते हैं ना, तो मैं भी टेक्निकली वहाँ पे भी कुछ हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच सुनीता मैम फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। तो मैं सीधा अपनी प्रेजेंटेशन पे आता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज सबका मैं वेलकम करता हूँ, और वेलकम मैं आपका 2025 में भी कर रहा हूँ इस स्लाइड के माध्यम से। जब भी नया साल आता है, हम सब में एक नई एनर्जी, नया जोश, नया उत्साह पैदा होता है, और हम अति आशावादी हो जाते हैं और ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि इस साल तो हम कमाल करने वाले हैं, इस साल तो बस पता नहीं क्या कर देंगे हम लोग। और वो उत्साह हर कहीं पे दिखाई देता है। मैं 1 तारीख को जिम गया, 1 और 2 तारीख को स्पेशली मैंने देखा कि जिम में कुछ नए चेहरे नजर आए जो कभी दिखे ही नहीं थे, और शायद वो 7 तारीख के बाद में दोबारा दिखने कम हो जाएंगे। तो वो जो उत्साह है ना, वो धीरे धीरे ठंडा होता चला जाता है, और जैसे वो उत्साह ठंडा होता है तो फिर आपकी कामयाबी भी ठंडी होती चली जाती है, और पुराना साल जैसा गया था फिर नया साल भी वैसे ही जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि पंडित जी कहते थे कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से। अगर हम इस साल अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर ये तय है 2025 भी अच्छा होगा, और 2026 भी अच्छा होगा, और 2027 भी अच्छा होगा। हर साल हम अच्छा बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, बशर्ते कि हम अपने आप को देखें, चेक करें, ये देखें कि कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है, कहाँ पे बदलने की आवश्यकता है, कौन सी चीज सीखने की आवश्यकता है, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिन पे मैं लगातार करूंगा, और कौन से मेरे वीक पॉइंट है जिस पे मुझे थोड़ा बेटर करने की आवश्यकता है। तो वो अगर करेंगे, तो इस कंडीशन के साथ मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं कि हम अपने आप को बदलेंगे, और 2025 को अब तक का सबसे बेहतरीन साल हम लोग बनाने वाले हैं। और इस साल की शुरुआत में हम लोग सक्सेस पेंटागन के बारे में बातचीत करेंगे। पेंटागन मतलब 5 कोण है, 5 ऐसी चीजें हैं, उसके साथ में हमें सक्सेस मिल सकती है। वैसे तो सक्सेस की बहुत सारी डेफिनेशंस है, सक्सेस हैज डिफरेंट डेफिनेशंस। किसी के लिए सक्सेस के कुछ मायने हैं, किसी के लिए सक्सेस के कुछ मायने हैं, लेकिन अगर आपको एक कंप्लीट सक्सेस चाहिए, संपूर्ण सफलता चाहिए, तो संपूर्ण सफलता कई सारी चीजों का मिश्रण है,
उस मिश्रण में 5 चीजें, मैं मानता हूं 5 चीजें आपके पास में हैं तो फिर आप सफल हो जाएंगे। तो 5 चीजों की हम बातचीत करते हैं। और जैसे न्यूट्रीचार्ज का स्लोगन है सबसे पहले सेहत, तो इस पेंटागन में भी हमने सबसे पहले सेहत ही रखी है, हेल्थ ही रखी है। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्थ के बारे में छोटी छोटी चीजें जो मैं अपनाता हूं अपनी जिंदगी में वही बताना चाह रहा हूं। और प्रैक्टिकली और प्रिंसिपली मैं ये मानता हूं कि जो काम आप खुद नहीं कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे को बताने के हकदार नहीं हैं। मॉरली आपको उसका अधिकार नहीं है बताने के लिए। जो चीजें हेल्थ को लेके मैं अप्लाई करता हूं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं फटाफट। वंदे भारत की तरह चलेंगे आज हम लोग, स्पीड के साथ में चलेंगे थोड़ा सा, तो आप भी स्पीड बना के रखिएगा। कुछ नोट करना है तो उसी स्पीड के साथ में नोट कीजिएगा। तो हेल्थ में कई सारे पहलू हैं, हेल्थ भी कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है। तो सबसे पहली चीज है फूड, भोजन। बहुत बड़ा रोल है हमारे भोजन का हमारी हेल्थ को अच्छे रखने में। तो इसके कुछ पॉइंट्स है। लेस मोर, कम से कम आप खाइए। हम बहुत जोर देते हैं, हमें लगता है कि खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे। मैं कहता हूं जितना कम खाएंगे उतना लंबा जिएंगे और उतना अच्छा जिएंगे। तो खाने की जब बातचीत आती है ना तो कम से कम में काम चलाने की प्रयास कीजिए आप। ये एक सूत्र है जिसका मैं पालन करता हूं और हर जगह आप पालन कीजिए। अगर किसी शादी पार्टी में चले गए तो वहां पे हमारी कोशिश ये नहीं रहनी चाहिए कि अगर लिफाफे में 500 रुपए डाले हैं तो 500 तो पूरे होने चाहिए। तो वहां पे आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि लंबा जिंदगी जीना है तो थोड़ा सा खाइए, कम खाइए। बहुत सारे लोग जितने स्टॉल लगे होते हैं सब पे जाने का प्रयास करते हैं कि एक भी स्टॉल अगर चूक गया तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉल वाला नाराज हो जाएगा कि भैया ये गुलाब जामुन लेने के लिए मेरे पास में नहीं आया। तो वो वाला फील नहीं होना चाहिए। आपका सिलेक्टेड होना चाहिए कि आपने क्या खाना है, कितना खाना है, वहीं पे जाइए, वहीं पे खा के आप वापस आ जाइए। इज इट हेल्दी इनफ? कोई भी चीज जब आप खाएं, आपके सामने भोजन रखा गया तो या प्लेट में जब आप डालें, स्पेशली शादी विवाह में अगर जा रहे हैं आप, तो आपने ये सोचना है डालने से पहले, इज इट हेल्दी इनफ? क्या ये हेल्दी है? क्या ये खाने से मेरे शरीर को लाभ होगा या मेरे शरीर को नुकसान होगा? बहुत सारा भोजन ऐसा है जो हम खाते हैं तो वो लाभ नहीं देता, नुकसान देता है। जैसे बहुत सारी ऑयली आइटम खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये तय है उससे लाभ नहीं होने वाला है, उससे नुकसान होने वाला है। तो अगर ये लाइन आपके ध्यान में रहेगी, इज इट हेल्दी इनफ, तो ये आपका बहुत सारा काम आसान कर देगी। स्टे विद नेचर, नेचर के साथ में रहिए। मनीषा मिश्रा मैम इस पर बहुत बातचीत करती हैं। वो कहती हैं कि वो भोजन खाइए जो अंकुरित हो सकता है। जितना कच्चा खाएंगे उतना अच्छा है। मैं और सुदेश हम दोनों एक कैंप में गए जहां पे 5 दिन तक हमने सिर्फ कच्चा भोजन खाया, रॉ फूड हमने कंज्यूम किया, सिर्फ सलाद खाया और फ्रूट खाया। वहां पे जहां पे हम थे, जिस जगह पे, वहां पे कोई भी गैस या चूल्हा ऐसी इस टाइप की कोई आइटम थी नहीं वहां पे। तो और मजेदार बात यह है कि 5 दिन तक वो सब करने के बाद में हम जिंदा रहे, तंदुरुस्त रहे, बहुत अच्छे से रहे। हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक दिन अगर रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाया, इडली डोसा नहीं खाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे साथ में कुछ नहीं होगा, आप और अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। तो नेचर के साथ में आप रहिए। न्यूट्रिशन वैल्यू का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम हालांकि न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट से भी हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन आपकी डाइट में भी वैरायटी ऑफ फूड्स रहनी चाहिए। कलरफुल आपकी डाइट रहेगी तो प्रकृति से भी आपको न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। 3 से 4 लीटर पानी डेली आपको पीना चाहिए। मैं इस प्रिंसिपल को बहुत लंबे समय तक फॉलो कर रहा हूँ। और लोग कहीं मेरी स्किन के बारे में अगर थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो मुझे लगता है कि वाटर उसमें एक सबसे बड़ा कारण है। मैं कॉन्शियसली पानी पीता हूँ, ध्यान से पानी पीता हूँ। अभी ठंडी है नॉर्थ इंडिया में, उसके बावजूद भी मेरा 3 से 4 लीटर पानी रहता ही रहता है। सुबह उठते ही मैं लगभग 1 लीटर पीता हूँ, शाम का मेरा लगभग 1 लीटर का फिक्स है और बीच में 2 लीटर के लगभग मैं कंज्यूम करता हूँ। तो ये अगर आप पिएंगे तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस चीज के, तो ये आप अपना सकते हैं अपनी जिंदगी में। स्टे अवे फ्रॉम 3 वाइट पॉइजन्स। 3 वाइट पॉइजन्स हैं जिनसे आपने दूरी बना के रखनी है, मिनिमाइज उनका इस्तेमाल करना है। वो कौन कौन से हैं? वो साल्ट है, वो शुगर है और वो मैदा है। मैदा आज टेस्ट की वजह से हमारी बहुत सारी आइटमों में शामिल हो गया है। तो
कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए, अगर वो कोई भी चीज जो मैदे की बनी हुई है उससे थोड़ा सा दूर रहा जाए। नेवर मिक्स कुक्ड एंड रो फूड, कभी भी दो भोजन को आपस में मिक्स मत कीजिए। मैं नेचुरोपैथी को थोड़ा फॉलो करता हूं, तो वहां का ये प्रिंसिपल है। रो फूड हो गया, जैसे आप सलाद खाते हैं तो सलाद खाने के बीच में, कुक्ड फूड के बीच में मत खाइए। कि आप रोटी खा रहे हैं, बीच में खीरा खा रहे हैं, बीच में टमाटर खा रहे हैं, बीच में प्याज खा रहे हैं। अगर आपने रो फूड खाना है तो पहले कंज्यूम कर लीजिए, पहले सलाद खा लीजिए, खीरा खाइए, टमाटर खाइए, वट एवर जो भी है, पहले उसको एक बार कंप्लीट कीजिए। हो सके तो दोनों में 15 मिनट का गैप हो। अगर 15 मिनट का गैप नहीं है, आप कहीं रेस्टोरेंट में है, तो आप पहले रॉ फूड खा लीजिए, सलाद खाइए, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो कुक्ड फूड है, जो अग्नि पे तैयार किया गया है, वो उसके बाद में कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दोनों का डाइजेशन प्रोसेस अलग अलग है, तो डाइजेशन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। अब आते हैं हेल्थ का जो दूसरा पार्ट है, वो है फिजिकल एक्सरसाइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं परसेंटेज की बातचीत करूं तो मैं फूड को 70-80% रोल मानता हूं किसी भी व्यक्ति को हेल्थ को सही रखने में। फिजिकल एक्सरसाइज में आइडियल वेट कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। जो आपका आइडियल वेट है उसको आप मेंटेन करना चाहिए। पहला पैरामीटर है आपका, बहुत आसान है। और जैसे मेरा हाइट है 5 फुट 7 इंच, तो मेरा आइडियल वेट जो है वो 70 केजी है। तो मैं 70 केजी पे बिल्कुल स्टिक रहता हूँ। 71 हो जाए तो मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ कि इसको थोड़ा सा भी अगर मैंने ढील दे दिया तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा। तो मैं 71 से फिर नीचे आ जाता हूँ। तो आपने ऊपर का ही ध्यान रखना है, नीचे का ज्यादा तकलीफ नहीं है। नीचे का होगा तो आप बढ़ा ही लेंगे उसको। तो ऊपर वाला जो आपका पैरामीटर है वो ज्यादा ऊपर न जाए। तो आपका आइडियल वेट क्या है, गूगल देवता से आप पूछ लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपना हाइट डालेंगे तो आपका आइडियल वेट बता देगा, तो वो आप मैनेज कीजिए। एडोप्ट एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनी जिंदगी में आप अपनाइए। अगर कहीं पे आपको सीढ़ियां चढ़नी है, लिफ्ट भी है, तो सीढ़ियां चढ़ने का कोशिश कीजिए। 1 2 3 मंजिल चढ़िए। अगर बहुत ऊपर भी जाना है उसके बाद में आप लिफ्ट ले सकते हैं। जहां भी आपको मौका मिले चलने का, आप चलिए। आजकल हम फोन पे बहुत बातचीत करते हैं, घर में हैं, बाहर हैं, जहां भी हैं, वॉकिंग और टॉकिंग अपनी लाइफस्टाइल में अपनाइए। कि वॉक करते करते आप, जिस दिन मुझे ये रहता ना कि बहुत सारी कॉल्स हैं, कुछ किसी इवेंट की तैयारी कर रहा हूं, तो कॉन्शियसली मैं कॉलिंग का सारा टाइम इवनिंग में शिफ्ट कर देता हूं। और इवनिंग में मैं 1 1.5 2 2 घंटे तक लगातार चलता रहता हूं और बात करता रहता हूं। तो आप भी इस प्रकार की कुछ चीजें अपना सकते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल आप एडॉप्ट कीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग, ये हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में हर रोज हजारों विचार आते हैं। 50,000 से ज्यादा विचार 24 घंटे में हमारे दिमाग में आते हैं। तो जब हमारे दिमाग में विचार आते हैं, विचारों की एक श्रृंखला बनती है। ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड सेलेक्ट पॉजिटिव। ज्यादातर जो विचार आते हैं वो निरर्थक विचार आते हैं, उनका कोई यूज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे। और उसके बाद में नेगेटिव विचार आते हैं और पॉजिटिव विचारों की मात्रा सबसे कम रहती है। तो पॉजिटिव विचारों की मात्रा को आपने बढ़ाना है, इस संख्या को बढ़ाना है। उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जब नेगेटिव विचारों की श्रृंखला आपके दिमाग में स्टार्ट हो गई है, आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया किसी वजह से, तो आपने कॉन्शियसली उस श्रृंखला को ब्रेक करना है। आपने कहना कि नहीं, मैंने नेगेटिव सोचना ही नहीं। ऐसा फॉर एग्जांपल आपने बोलना शुरू कर दिया, नहीं नेगेटिव मैंने सोचना नहीं, पॉजिटिव सोचना पड़ता है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेके आए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका एक विचारों का पैटर्न बन जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चले जाएंगे। चूज योर एसोसिएशन वाइजली। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए जरूरी है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग होने चाहिए ना, वो भी पॉजिटिव रहने चाहिए। नेगेटिव लोगों से थोड़ी दूरी बनाने का प्रयास कीजिए। वो कोई भी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी नेगेटिविटी है उससे थोड़ा सा अवॉइड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी, आपके विचारों में बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव थिंकिंग भी हमारी होनी चाहिए। इसके बाद में आती है स्लीप। सोने का हमारा पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो प्रकृति हमें हेल्प करेगी। और प्रकृति यही कहती है कि सूर्य अस्त होने के बाद में हमें सो जाना चाहिए और सूर्य उदय होने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। ये अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आपका सोने का और उठने का पैटर्न एक जरूर बनाने की कोशिश कीजिए। मैं स्पेशली यूथ से कह रहा हूं।
कल मैं तन्वी के साथ था और हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया साथ में। तन्वी अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए 3 महीने के लिए फ्रांस जा रही है। तो उसको भी मैंने यही बोला कि वहाँ पे हालांकि ठंड रहेगी बहुत ज़्यादा, लेकिन अपना एक स्लीपिंग पैटर्न जरूर बना के रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स हो। अगर आप लेट से उठते हैं ना, लेट से सोते हैं और आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं और तो लेट से उठते हैं, तो वो फिक्स कर लीजिए। आप रात को 12 बजे सो रहे हैं, कोई बात नहीं, सुबह 7 बजे उठना है तो फिर 12-7 का जो विंडो है स्लीपिंग की, इसको फॉलो कीजिए। आप रात को 2 बजे सो रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपका लाइफस्टाइल और आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। 2 बजे सोइए, 9 बजे उठिए। ये नहीं रहना चाहिए कि कभी जल्दी सो गए, कभी लेट सो गए, तो वो वाला जो पैटर्न है ना, वो उतना अच्छा नहीं है। तो अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। आपका स्लीपिंग पैटर्न, सोने उठने का पैटर्न अगर सही हो जाएगा तो आपका डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। बहुत लिंक्ड है, वो दोनों आपस में लिंक्ड है, और वो सही होगा तो फिर चीजें 2025 में आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके कॉन्शियस रहिए। ये वैसे आपके स्लीप पैटर्न से चूंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो स्लीप पैटर्न ठीक हो जाएगा तो डाइजेशन सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली काफी हद तक ठीक हो जाएगा। एनालाइज योरसेल्फ, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका शरीर आपको बताता है, आप अपने शरीर की भाषा को समझना शुरू कीजिए। अगर आपको कभी हेडेक हो गया, मैं करता हूँ इस चीज को फॉलो करता हूँ, मुझे अगर हेडेक हो गया तो ऐसा नहीं कि मैं हेडेक के लिए टैबलेट लूंगा और ये सोचूंगा कि चलो ठीक हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि आज हेडेक क्यों हुआ, वजह क्या हुई, क्या मैंने कुछ खाने पीने में गलत किया, क्या मेरा स्लीप ठीक नहीं हुआ था, क्या कारण रहा। तो कोई कारण नजर आता है और नजर आने के बाद में मैं कोशिश करता हूँ कि ये कारण आगे से न आए। आपका कुछ स्टमक में इश्यू आ गया, पेट में दर्द है या कुछ भी इश्यू है, तो आप सोचिए क्यों हुआ। और ये अगर आपकी हैबिट पड़ जाएगी, आप निराश हैं अचानक, आप सोचिए क्यों निराश हैं, आज का मूड आपका क्यों अपसेट है, तो सोचेंगे तो कोई कारण मिलेगा, और वो कारण मिलेगा, उसके बारे में सोचेंगे तो वो शायद आप उसको दोहराएंगे नहीं। तो अच्छी हेल्थ करने के लिए एनालाइज योरसेल्फ। ये था पहला पेंटागन। अब हम दूसरे पेंटागन पे आते हैं सक्सेस का, जो सेकंड पेंटागन है, पर्पसफुल लाइफ। हमारी जो जिंदगी है ना, वो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। वैसे तो हम आरसीएम अभियान से जुड़े हैं, बहुत अच्छे उद्देश्यों के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के भी कुछ स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, कुछ ड्रीम्स होने चाहिए। तो इसके बारे में सेकंड जो पार्ट है पेंटागन का, उसके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। ड्रीम्स, अगर मुझे बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, मुझे फिट रहना है, तो ये सारे के सारे हमारे ड्रीम्स हैं। और ड्रीम्स और गोल में जो मोटा अंतर है, when the date of achieving a dream is fixed, then it becomes a goal. जब सपना प्राप्त करने की तारीख निर्धारित हो जाती है, हम डिक्लेयर कर देते हैं कि इस तारीख तक मैंने ये चीज प्राप्त करनी है, फिर हम उसको ड्रीम नहीं कहेंगे, फिर ये हमारा गोल बन जाएगा। इट विल बी कन्वर्ट इनटू गोल, लक्ष्य में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप कहते हैं कि मुझे कार चाहिए, सुंदर सी कार चाहिए, तो ये आपका ड्रीम है। जब आप ये कहना स्टार्ट करेंगे, मुझे मारुति स्विफ्ट 31 दिसंबर 2027 तक चाहिए, तो ये आपका गोल बन गया है। उसी प्रकार से आपको घर चाहिए, तो वो घर कैसा चाहिए, कितने बेडरूम का चाहिए, कितना बड़ा हो, उसमें थोड़ी स्पष्टता आ जाए और उसके पीछे एक डेट लिखी जाएगी, तो वो फिर आपका सपना नहीं रहा, वो आपका लक्ष्य बन गया है। उसी प्रकार से आपको डायमंड बनना है, तो डायमंड के लिए भी आपको क्या चाहिए, एक डेट चाहिए। तो ये डायमंड हालांकि दूसरे वाला है, लेकिन डायमंड पिन आपको चाहिए, तो वो भी आपको उसी प्रकार से प्लान करना पड़ेगा। आप फिट रहना चाह रहे हैं, कब तक रहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको टारगेट प्लान करना पड़ेगा। तो मोटा अंतर ये हुआ कि जब सपने के पीछे डेट डल जाती है तो सपना नहीं रहता, वो गोल बन जाता है। गोल सेटिंग अपने आप में एक बहुत शानदार स्किल है, इसके ऊपर में हमें काम करना चाहिए, और ये स्किल ऐसी है जिसको हम लोग सीख सकते हैं। वी कैन लर्न इट, और ये अगर हमने सीख ली तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि इस दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप कैलिबर एथलेटिक्स, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, ओलंपियंस एंड अचीवर इन ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड, दे हैव रीच्ड देयर ड्रीम्स थ्रू इफेक्टिव गोल सेटिंग्स।
उन्होंने अपने सपनों को इसी टेक्निक से प्राप्त किया है। उन्होंने सीख लिया था गोल सेटिंग की टेक्निक को, इसलिए वो दुनिया में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेते हैं, वो बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े कर देते हैं, समाज के लिए, दुनिया के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गोल सेटिंग की टेक्निक को सीख लिया है। और इसको अगर हम भी सीख लेंगे, अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेंगे, तो डेफिनेटली वैसे ही परिणाम हमारे पास में हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ गोल की अगर हम बातचीत करें, लक्ष्यों का बहुत महत्व है। लक्ष्यों से आपके अंदर में एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, आपको अपलाइन की आवश्यकता नहीं पड़े, किसी मोटिवेशन वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़े, तो आपके अपने गोल्स अगर हैं, तो गोल्स आपको हमेशा मोटिवेट रखेंगे। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर इस दुनिया में कोई है, तो वो है हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स। पावर ऑफ एनर्जी है ये। इस दुनिया में जितने लोगों ने बड़े काम किए हैं ना, वो इसलिए किए हैं क्योंकि उनके बड़े गोल्स थे। महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया देश के लिए, क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा था, हिंदुस्तान को आजादी दिलाना। और आपके भी जब लक्ष्य बड़े होंगे, तो आपके अंदर में भी एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी। टीसी सर हर रोज सुबह गुरुकुल में हमें मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनके लक्ष्य बड़े हैं। बाधा कोई नहीं है। जब लक्ष्य छोटे होते हैं तो कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, और जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो कठिनाइयां ऑटोमेटिकली कम होते चले जाते हैं। कुछ दो लाइनें हैं कि हौसले पस्त थे फासले देखकर। हिंदी वाले साथी इसको समझेंगे। हौसले पस्त थे फासले देखकर, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था, लेकिन फासले कम हो गए हौसले देखकर। जब हमारा हौसला बड़ा हो जाता है तो फासले ऑटोमेटिकली कम होने लग जाते हैं। तो हौसला आएगा आपके बड़े गोल से, तो बहुत फायदे हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं, बिल्कुल एकदम की पॉइंट आपको देना चाह रहा हूं। गोल शुड बी स्मार्ट टेक्निक। गोल जब भी आप बनाएं, और मैं तो ये कहता हूं कि आप जो भी काम करते हैं पूरे दिन में, हर काम को ये प्रयास कीजिए कि इसको गोल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। पूरे दिन को गोल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। पूरे दिन में सुबह उठे आप या रात को आपने टू डू लिस्ट बनाए, वो टू डू लिस्ट आपका गोल है कि आज मैंने ये काम है और इन कामों को इस समय तक पूरा करना है। अगर 6 काम है तो उसके पीछे भी एक टाइमलाइन डाल दीजिए दिन की, कि ये काम मैंने सुबह 10 बजे तक पूरा करना है, ये 2 बजे तक पूरा करना है, ये अप टू 5 PM पूरा करना है, ये अप टू 9 PM पूरा करना है। तो अगर स्पेसिफिक, जितने स्पेसिफिक आपके काम होंगे, जितनी स्पेसिफिक टाइमलाइन होगी, उनके पूरा होने की संभावना उतनी हो जाएगी। आपने कोई मीटिंग की तैयारी करना, उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए। कैसे गोल में कन्वर्ट करेंगे? स्पष्टता आनी चाहिए उसमें, तो एक टेक्निक है। जब भी किसी भी चीज को आप गोल में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तो उसमें स्मार्ट टेक्निक है। स्मार्ट टेक्निक ये कह रही है कि गोल शुड बी स्पेसिफिक। उसमें जितनी स्पेसिफिक रहेगा, वो जितनी क्लियरिटी रहेगी, जितनी स्पष्टता रहेगी, उतनी संभावनाएं आप उसको अचीव करेंगे। वो अगर धुंधलापन है उसमें आपको ही कुछ डाउट है, तो फिर उसके अचीव होने की संभावना भी बहुत कम रहेगी। गोल शुड बी मेजरेबल, उसको मापा जा सके, ऐसा होना चाहिए। ये गोल नहीं आप बना सकते कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सारा पैसा कितना, वो मेजरेबल नहीं है, तो दैट कैन नॉट बी ए गोल। मुझे अच्छी सेहत चाहिए, ये गोल नहीं है। अच्छी सेहत को डिफाइन कीजिए ताकि उसको चेक कर सके। अच्छी सेहत में आपका वेट हो सकता है, आपकी बेल्ट का साइज हो सकता है, आपका BMI हो सकता है, वो सारा का सारा मेजरेबल होना चाहिए। एंड A फॉर अचीवेबल, बड़ा हो ताकि आपको एनर्जी मिले, बट इट शुड बी अचीवेबल। लक्ष्य बनाना और उनको पूरा न करना भी एक आदत है, और लक्ष्य बनाना, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उनको पूरे करना भी एक आदत है। अगर गलती से आपने ये आदत बना ली कि आप बड़े लक्ष्य बनाते हैं और उनको कभी पूरा नहीं कर पाते, फिर बहाने बनाते हैं, तो ऐसी एक पैटर्न बन जाएगा आपकी जिंदगी का। आप लक्ष्य बनाइए, छोटे बनाइए, उनको पूरा कीजिए। देयर इज ए कोटेशन, अचीविंग ऑफ गोल्स will give you a confidence and belief in yourself that you can achieve higher goals. जो लक्ष्य बनाने की जो प्रक्रिया है,
वो आपके कॉन्फिडेंस को और आपके बिलीफ लेवल को बढ़ाएगी। एक बार रिपीट करता हूं, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स will give you the confidence and a belief in yourself that you can achieve higher goals. तो गोल्स बड़े हों लेकिन अचीवेबल हों, आर फॉर रिलीवेंट हो, वो एक दूसरे से संबंधित हों। एक लक्ष्य आपका दूसरे लक्ष्य तक लेके जाए, वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लेके जाना चाहिए। तो इसलिए लक्ष्य आपके कनेक्टेड होने चाहिए। एक दिन का लक्ष्य पूरा हो गया तो हफ्ते का पूरा हो जाएगा, हफ्ते के लक्ष्य पूरे हो गए तो ऑटोमेटिकली आप महीने के लक्ष्य की तरफ में जा रहे हैं। तो ये रिलेवेंट होना चाहिए। और टी फॉर टाइम बाउंड, वो टाइम बाउंड होना चाहिए। उसके पीछे अगर टाइमलाइन नहीं लिखी गई है तो वो लक्ष्य नहीं हो सकता। तो कोई भी आप काम करें उसको स्मार्ट टेक्निक पे काम करें। 2025 में ये रेजुलेशन लें कि मैं कुछ भी करूंगा, मैं अपने दिमाग से पूछूंगा कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूं इसको लक्ष्य में क्या परिवर्तित किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो फिर स्मार्ट टेक्निक उसके ऊपर में लगाइए, वो लक्ष्य बन जाएगा। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया, इट वाज लैंडमार्क करके ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, लैंडमार्क 3 डेज का एक कोर्स था। उसमें उन्होंने ये बताया कि आपकी जिंदगी का, आप जो भी आज हैं उसमें कोई ना कोई एक बिजनेस या सक्सेस स्ट्रेटेजी रही है आपकी, कोई ना कोई एक रणनीति रही है। तो आप ढूंढिए किस वजह से आप कामयाब हुए। तो उसमें बहुत सारी शेयरिंग हुई, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। तो पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि किस वजह से मुझे सक्सेस मिली है। फिर जब मैं डीप में गया तो मुझे पाया कि मेरी सफलता का राज है कि मैं गोल सेट करके काम करता हूं। अगर मैंने ट्रैवल करना है तो मेरा गोल सेट रहता है कि मैंने इतनी टाइम तक वहां पहुंच जाना है, और बीच का जो टाइम है मेरे पास में वो 4 आवर है, 6 आवर्स है, उसमें मैंने ये काम करने हैं। तो वो गोल सेट करके काम करना मुझे एनर्जी भी देता है और उससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वो मेरी सक्सेस का एक कारण बना, बहुत बड़ा कारण बना। तो आप भी इसको अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। फर्स्ट, अचीव योर गोल ऑन पेपर। जो भी आपके लक्ष्य हैं, और स्पेशली हमारे जो बिजनेस गोल्स हैं, आरसीएम में जितना आप वॉल्यूम करना चाह रहे हैं, जिस पिन पे आप जाना चाहते हैं, तो पहले उस पिन को पेपर पे प्राप्त कीजिए। राइट डाउन ऑन पेपर। आप स्ट्रक्चर बनाइए अपना, 2, 3, 4 जितना भी लैग आप चलाते हैं वो पूरा उन लैग का स्ट्रक्चर बनाइए, और पेपर पे देखिए कि बिजनेस कहां से आएगा, डेप्थ से कहां से आ सकता है, ऊपर में लोग कितना कितना कर सकते हैं। तो अगर आपने पेपर पे अपने लक्ष्य को अचीव कर लिया तो फिर हकीकत में उसको अचीव कर लेंगे। पेपर पे आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हकीकत में उसको अचीव करने में आपको परेशानी रहने वाली है। तीसरे पेंटागन पे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस का। थर्ड पेंटागन इज हैबिट्स, आदतें। आदतें अपने आप में एक बहुत डीप और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। रूटीन और प्रैक्टिस परफॉर्म्ड रेगुलरली कॉल्ड हैबिट्स। किसी भी काम को जब आपको करने के लिए एफर्ट्स नहीं करना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो ही जा रहा है, तो आपकी हैबिट आ गया। कुछ लोगों को सुबह उठने में मेहनत करना पड़ता है, अलार्म लगाना पड़ता है, और कुछ लोग ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं, उनको एफर्ट्स ही नहीं करना पड़ता। तो जो एफर्ट्स कर रहे हैं इट मींस उनका हैबिट नहीं बना है। एफर्ट्स लेस है तो फिर वो आदत बन गई। तो हैबिट्स को लेके बड़ा टॉपिक है। ये 2 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बुरी आदतें बनाना आसान है, बैड हैबिट्स इजीली आप एडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन उनके साथ जीना बहुत मुश्किल है। अच्छी आदतें बनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। एक बार मुश्किल होगी कोई भी अच्छी हैबिट, लेकिन एक बार अगर आपने अपनी जिंदगी में बना ली तो जिंदगी आसान हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। और न केवल मात्र आपकी आसान होगी, भी तो आपके आसपास के लोगों की भी आसान बना दोगे आप। अच्छी आदतें दूसरे लोगों को भी लाभ करती हैं, और बुरी आदतें खुद का भी नुकसान करती हैं, और हमारे सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनका भी नुकसान करती है। हैबिट्स के ऊपर में मुझे लग रहा है कम उम्र में अच्छी बात करने के लिए जो आइडियल पर्सन है, ही इज मिस्टर विशाल वत्स।
और विशाल चूंकि हैबिट्स के ऊपर में खुद उन्होंने बहुत काम किया है इस यंग एज में, तो वो सुपर संडे में आपके बीच में रहने वाले हैं। अगले संडे को 12 जनवरी को मॉर्निंग सेशन में इसी टाइम पे विशाल आपके पास में रहेंगे, तो हैबिट्स के बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा स्किप करता हूं, विशाल के लिए छोड़ देता हूं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप 12 जनवरी का प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। फोर्थ पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है सक्सेस पेंटागन है, दैट इज माइंडसेट। फिजिकली जो भी हम लोग काम करते हैं, फिजिकली मीन्स चाहे हमने प्लान दिखाना है, चाहे हमने फॉलोअप के लिए जाना है, चाहे कुछ भी हम लोग करते हैं, वो हमारे माइंडसेट की वजह से करते हैं। देयर इज ए ऑडियो बाय सतीश पंडित, यूएस 10%। यूएस 10% में पंडित जी कहते हैं कि जो चीजें हमें दिखती हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो 10% होती हैं। और जो हमें दिखती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पंडित जी कहते हैं कि जो हमारा माइंड सेट है ना, वो 90% है, और जो हम काम करते हैं वो 10% है। जब हम प्लान दिखाते हैं किसी को, आरसीएम के बारे में बताते हैं, वो 10% है। 90% क्या है? उस समय हमारे थॉट क्या चल रहा है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, उसको प्लान दिखाते समय वो 90% रोल प्ले करेगा। तो माइंडसेट पे थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। माइंडसेट, इट इज इन योर हैंड एंड रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस एफर्ट्स। माइंडसेट आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं, और चाहें तो बहुत खराब बना सकते हैं। रिक्वायर कंटिन्यूअस एफर्ट्स, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज आप ट्रेनिंग में बैठे, आपका माइंडसेट ठीक हुआ और फिर जिंदगी भर के लिए ठीक हो गया। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। बहुत बार हम लोग किसी व्यक्ति से अनायास छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं और अपने माइंडसेट को डिस्टर्ब कर लेते हैं। एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर सीनियर लीडर्स, जो सीनियर लीडर्स हैं किसी भी जगह पे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर में काम करना। आरसीएम में जो रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स हैं, तो आपका माइंडसेट बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपका मूड खराब बहुत सारे लोगों पे इफेक्ट डालता है। आपका मूड सेट है तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है उस चीज का। तो हम सब लोगों को माइंडसेट के ऊपर में थोड़ा काम करना चाहिए। तो माइंडसेट के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें थोड़ा डिटेल में चलते हैं। डेवलप एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट है वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होना चाहिए, बिकॉज वी आर आईबीओज, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स। नो कंप्लेंट्स एट ऑल। शिकायत किसी से करनी नहीं है, क्योंकि हमारे कार्डिनल रूल्स में आता है कि नेवर डू कंप्लेंट, किसी भी चीज की शिकायत नहीं करनी है। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट और एम्प्लॉय माइंडसेट में क्या अंतर रहता है? एम्प्लॉयड माइंडसेट फिक्स माइंडसेट है, उसको ये मालूम है कि बस मैंने इतना ही करना है, और जितना उसको करना है वो उतना ही करता है। एक जोक है कि एक बार 3 बच्चे आपस में बात कर रहे थे। तो एक बच्चे ने कहा, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कहा कि मेरे पापा बहुत तेज हैं। तो दूसरे ने बोला कि भाई कितने तेज हैं? तो उसने बोला कि वो इतने ज्यादा तेज हैं कि वो अगर बंदूक की गोली चलती है ना, तो वो गोली से भी तेज स्पीड में जाके बंदूक की गोली को पकड़ सकते हैं। जैसे आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा, सुपर हीरो रहता है, वो गोली इधर से निकलती है, वो जाके गोली को पकड़ लेता है बीच में। तो बोले मेरे पापा इतने तेज हैं। तो दूसरे ने कहा कि तुम्हारे पापा कुछ भी तेज नहीं है, मेरे पापा और भी ज्यादा तेज हैं। उन्होंने कहा कि आपके पापा कितने तेज हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरे पापा इतने ज्यादा तेज हैं कि वो उनका छुट्टी होता है शाम को 5 बजे,
और वो शाम को 4 बजे घर आ जाते हैं। तो 5 बजे छुट्टी होता है, 4 बजे घर आ गए, वो इतने फास्ट हैं। तो एम्प्लॉय माइंडसेट में क्या रहता है कि आपको जितना काम दिया जाता है उससे कम काम आपको करना पड़े तो वो अच्छा एम्प्लॉय माना जाता है। मतलब अच्छा एम्प्लॉय इन द सेंस कि लोग अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्या होता है? एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट वो होता है कि सारे काम मैंने करने हैं, मेरे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये काम मैंने करना है, ये काम मैंने नहीं करना है। तो आप एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की तरह काम कीजिए। तो ये आपने डेवलप करना है, हर काम ओनरशिप के साथ में काम करना। जैसे टीसी सर बोलते हैं ना कि मैं मालिक हूं, मैं मालिक वाली सोच होनी चाहिए। प्रैक्टिस फॉलोइंग एटीट्यूड्स, कुछ एटीट्यूड्स हैं उनको हमने फॉलो करना पड़ेगा। बंच ऑफ एटीट्यूड्स हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक विचार हमारे होने चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जो सेल्फ हेल्प कैटेगरी है वो पढ़ना पड़ेगा। पॉजिटिव लोगों का एसोसिएशन रखना पड़ेगा। कॉन्शियसली विचार करना पड़ेगा अपने थॉट्स पे। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का फीलिंग रखना पड़ेगा। टीसी सर हमें बहुत सिखाते हैं सूक्ष्म के अभ्यास में। ग्रेटिट्यूड इज अल्टीमेट एक्चुअली इन लाइफ। एक आप 2025 में एक आदत बना सकते हैं कि रात को सोने से पहले आप एटीट्यूड जर्नल लिखें। एटीट्यूड जर्नल मींस पूरे दिन में जिन लोगों ने आपको हेल्प किया है किसी न किसी रूप में, उनके नाम लिखिए और थैंक्स बोलिए उनको याद करके। वो आपके मदर हो सकते हैं जिन्होंने आपके लिए खाना बनाया, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपकी डाउनलाइन हो सकती है, आपकी अपलाइन हो सकती है, रास्ते में किसी व्यक्ति ने आपको हेल्प कर दिया। तो कम से कम 5 लोगों के नाम डेली सोने से पहले लिखेंगे तो ये धीरे धीरे आपकी हैबिट्स बन जाएगी। फिर आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इस पे आप काम कर सकते हैं। लर्निंग एटीट्यूड, इट इज आल्सो एटीट्यूड। मुकेश कोठारी सर कहते हैं कि अगर आपकी सीखने की इच्छा नहीं है तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आपको कुछ नहीं सिखा सकता। अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो एक छोटा सा बच्चा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो लर्निंग एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। नेवर गिव अप एटीट्यूड, इट इज आल्सो एटीट्यूड। नेवर गिव अप एटीट्यूड होगा कि मैंने हार नहीं माननी, कुछ भी हो जाए लास्ट मोमेंट तक मैंने संघर्ष करना है, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो। तो इट इज आल्सो एटीट्यूड, इसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। एंड तीसरी थर्ड चीज इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, एक्शन, रिजल्ट्स, ये एक ट्रायंगल है और ये भी आपका माइंडसेट है। कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा आप उतना ज्यादा एक्शन लेंगे। आपको आरसीएम पे कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, सिस्टम पे कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस मींस एनर्जी। तो उस कॉन्फिडेंस से आप एक्शन लेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा लोगों से बातचीत करेंगे और ज्यादा लोगों से बातचीत करेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, आपको ज्यादा परिणाम आएंगे और ज्यादा परिणाम आएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। और अगर लो कॉन्फिडेंस है तो एक्शन कौन सा होगा? लो होगा। और लो एक्शन होगा तो लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार से रिजल्ट कैसे आएंगे? वो भी लो आएंगे। और लो रिजल्ट आने से फिर क्या होगा? कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की शुरुआत हो रही है कॉन्फिडेंस से। तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक सबसे बड़ा कारण है, वो है आपकी नॉलेज। एक कोटेशन है, नॉलेज इज द पावर इन 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का में अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। और हमारा 5वां पेंटागन उसी के बारे में है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। दैट इज स्किल्स, कौशल। क्या हम 2025 को ईयर ऑफ स्किल डेवलपमेंट के रूप में हम लोग बना सकते हैं? इट मे बी योर डिसीजन कि 2025 में आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे। मैं 2025 को बना रहा हूं ईयर ऑफ अवेयरनेस के रूप में। मैं जागरूकता पूर्ण जीवन जीऊंगा 2025 में। हर काम करने से पहले ये सोचूंगा कि ये काम करने से मुझे क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, चाहे वो खाने की बात है, चाहे वो किसी भी तरह की बातचीत है। आप
ईयर ऑफ स्किल डेवलपमेंट के रूप में इसको ले सकते हैं, ताकि आपका फोकस रहे कि इस पूरे साल आपने अपने स्किल्स के ऊपर में काम करना है। अदरवाइज इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने ज़्यादा अवरोधक हैं हमारी ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं हमारे रास्ते को रोक लेते हैं और हमारे ध्यान को डिवाइड कर देते हैं। तो आइए इस पर थोड़ा सा बातचीत करते हैं। डेवलप रिक्वायर्ड स्किल्स। आरसीएम में अगर आपको डायमंड बनना है, प्रणेंदु स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि डायमंड सब लोग बनना चाहते हैं। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको कुछ स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। वो स्किल्स हमारे अंदर हैं, थोड़ी बहुत हमें उनको जानकारी है। वो जानकारी हो सकता है सिर्फ 2% हो, लेकिन 2% में काम नहीं बनेगा। आपको 100% तक पहुंचने का प्रयास करना पड़ेगा। तो कौन कौन से स्किल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, जिसे हम लिस्ट मेकिंग भी कहते हैं। अपलाइन बोलता है, हम लोग कुछ नाम लिख लेते हैं, 5-7-10 नाम लिखते हैं। कौन सी कॉपी में लिखते थे वो भी ध्यान नहीं रहता, समय आने पे वो हमें मिलते ही नहीं कहाँ लिखे थे। ये प्रोफेशनल वर्किंग नहीं है। प्रोफेशनल वर्किंग है कि आपके पास में लिस्ट एक अलग डायरी में या एक्सेल सीट के ऊपर में होना चाहिए। डिटेल हो उस लिस्ट में, व्यक्ति का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कहाँ रहता है, डिटेल लिस्ट आपके पास में बने। तो लिस्ट अगर आपकी बंद हो गई तो ये मान के चलिए आप किसी भी लेवल पे होंगे, आपके बिजनेस में बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। और आपकी लिस्ट अगर जिंदा है, जिंदा लिस्ट मतलब उसमें नाम ऐड किए जा रहे हैं आप, तो फिर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। लिस्ट रॉ मटेरियल का काम करती है, लिस्ट बैकबोन है हमारे बिजनेस में। जैसे बैकबोन के बिना, रीढ़ की हड्डी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, वैसे ही आरसीएम में आप लिस्ट के बिना, एक बड़ी लिस्ट, लगातार बढ़ती हुई लिस्ट के बिना आपका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके ऊपर में हमें सीखने की और काम करने की जरूरत है। आज अगर हम 2% पे हैं तो हम 10% पे जाएं, हम 15% पे जाएं, हम 20% पे जाएं। लिस्ट मेकिंग के बाद में फिर जो दूसरी स्किल आती है, और ये स्किल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पहली 5 स्किल्स। कॉन्टैक्टिंग स्किल्स, जिसको हम लोग अपॉइंटमेंट्स बोलते हैं। तो जब हम बातचीत करें किसी से तो एक प्रोफेशनल की तरह बातचीत करें। डायरी पेन हमारे सामने खुला रहना चाहिए। हमें ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा डायलॉग हमें बोलना है, जिससे सामने वाला टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, उतावला हो जाए, वो कहे कि भाई साहब बिल्कुल आ ही जाओ आप, तो कल छोड़िए, आज शाम को ही आ जाओ आप। तो क्या ऐसा बात बोलें, क्या ऐसा डायलॉग बोलें, और कौन सी बात बिल्कुल नहीं बोलनी है। तो एक प्रोफेशनल की तरह अपॉइंटमेंट कैसे हमें लेनी चाहिए, उसके लिए एक सेशन है 6 तारीख को 7 बजे, जूम पे ही रहेगा। बहुत डिटेल में मैं उस पर बातचीत करने वाला हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लॉगिन आईडी, जूम की और पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लिखा हुआ है इसमें। तो इस सेशन में, हालांकि ये मध्य प्रदेश की टीम के सेशन है, लेकिन आप भी अगर चाहें तो आप इसका पार्टिसिपेशन इसमें कर सकते हैं। 1000 लोगों का इसमें जूम का लिंक रहेगा, जिसपे हम इस टॉपिक पे डिटेल में जाएंगे। हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट लाइक ए प्रोफेशनल की तरह कैसे अपॉइंटमेंट लें, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। लेकिन आज यहाँ मैं इस स्किल के ऊपर में बहुत ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। फोर्थ जो हमारी स्किल है, दैट इज थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन, जिसको हम एसटीपी बोलते हैं। सो द प्लान दिखाना या प्रचार अभियान का तरीका वो प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। सिर्फ प्रेजेंटेशन से बात नहीं बनेगी, प्रभावशाली तरीके से, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन से आपको परिणाम मिलेंगे, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन से आपको रिजल्ट मिलेंगे, लोग आपकी टीम में जुड़ेंगे। और प्रेजेंटेशन के बाद में आता है फॉलोअप, जिसको हम लोग क्वेश्चन हैंडलिंग भी बोलते हैं। हालांकि फॉलोअप के ऊपर में मेरा एक ऑडियो है यूनिक एजुकेशन सिस्टम में, अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप फॉलोअप पे डिटेल मिलेगी। लेकिन हम लोग बहुत अच्छी चीज़ों को बहुत बार फॉलो नहीं करते, उनको कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो इन 2 स्किल्स के ऊपर में, प्रेजेंटेशन स्किल्स और फॉलोअप स्किल्स के ऊपर में, इन दोनों स्किल्स पे 6 तारीख को ही 8 बजे एक सेशन रहेगा कर्नाटका टीम के साथ में। अगर आप चाहें तो उसका पार्ट बन सकते हैं। और ये सेशन मैंने इस प्रकार से डिजाइन किए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो सीरियसली 2025 को लेना चाहता है तो उसको ये नहीं पूछना पड़े बार बार अपलाइन से कि सर मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उसको कंप्लीट एजुकेशन मिल जाए। तो 6 तारीख को ही, यानी टुमारो 8 PM
ये एक सेशन रहेगा। इसका भी जूम आईडी और पासवर्ड आपके सामने है। इसमें हम बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे कि हमने प्लान इफेक्टिवली प्लान कैसे दिखाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और फॉलोअप जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो फॉलोअप हमारा एक प्रोफेशनल की तरह फॉलोअप हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसका भी डेट्स एंड टाइम आपके सामने है। बहुत डिटेल में इसके बारे में भी मैं बातचीत नहीं करूंगा। इससे आगे वाले स्किल पे हम लोग आते हैं, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, स्टार्टअप स्किल्स। राइट टेक ऑफ। फ्लाइट ने अगर सही टेक ऑफ कर लिया है और वो आसमान में उड़ गई है तो फिर संभावना है कि वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगी। और टेक ऑफ में इश्यू है, टेक ऑफ हुआ ही नहीं तो फिर मंजिल तो बहुत दूर है, मंजिल तो जा ही नहीं सकती। और राइट टेक ऑफ चूंकि हमारा नहीं रहता है, हम अपनी टीम का राइट टेक ऑफ नहीं करवाते हैं, नए एसोसिएट बायर का, तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और मैं इस टॉपिक को बोलता हूं राइट टेक ऑफ इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उन सही समस्याओं का समाधान है राइट टेक ऑफ, सही स्टार्टअप करवाना, राइट स्टार्टअप करवाना। मेरी बात से शायद बहुत सारे लोग सहमत होंगे। आप कहेंगे कि सर हमारी टीम में बहुत सारे लोग ज्वाइन तो हैं, लेकिन जो लोग ज्वाइन हैं वो लोग कंसिस्टेंसी में नहीं आ रहे हैं। कुछ साथी कहेंगे कि सर कंसिस्टेंसी तो छोड़िए, वो 100 रुपए तक की खरीदारी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का दर्द ये है कि वो लोग जूम मीटिंग में बुलाने से नहीं आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जूम मीटिंग तो छोड़ दीजिए सर, मैं फोन करता हूं, मेरा फोन नहीं उठाते मेरी डाउनलाइन के लोग। और कुछ लोगों का दर्द यहां तक पहुंच गया है, वो कहते हैं कि मेरा तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। अब ये समस्या क्यों हुई? ये समस्या इसलिए हुई क्योंकि हमें उस समय पे उनके साथ में जैसा बर्ताव करना चाहिए था, जो काम उनसे करवाने चाहिए थे, वो हमने नहीं करवाया, राइट टेक ऑफ नहीं करवाया। अब करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो अब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार से काम करती है चीज जिस प्रकार से आज से 50 साल पहले जो नवजात शिशु दर थी उनका मृत्यु बहुत ज्यादा होता था, न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ बहुत होती थी। धीरे धीरे मेडिकल साइंस ने इसके ऊपर में काम किया और आज हम देखते हैं जो यंग कपल्स हैं वो 2 बच्चे प्लान करते हैं और दोनों बच्चे स्वस्थ रहते हैं और बहुत लंबी उम्र जीते हैं। पहले क्या रहता था, जब मेडिकल साइंस ने उतनी प्रगति नहीं की थी तो बच्चों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी। आजकल मेडिकल साइंस ने प्रगति की तो बच्चा जैसे ही माता के गर्भ में प्रवेश करता है उसी समय ध्यान देना स्टार्ट किया जाता है। न्यूट्रीचार्ज DHA आ गया है, वो हेल्प करता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उससे पहले ही उसका एक कार्ड बन जाता है कब बच्चे को कौन कौन सा इंजेक्शन देना है। तो इन सारी चीजों की वजह से आज बच्चे स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और जो डेथ रेशियो है नोबॉर्न बेबी को बहुत कम हो गया है। ठीक इसी प्रकार से अपने अनुभवों के आधार पे अगर हम अपनी टीम में एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पैटर्न बना ले, जैसे नवजात शिशु का एक कार्ड बनता है, ऐसे ही हर एसोसिएट बायर का एक कार्ड बना लें उसी पैटर्न पे कि इस एसोसिएट बायर को ये काम इस टाइम पे करने हैं। पहले दिन ये काम, दूसरे दिन ये काम, 7 दिन के अंदर ये 4 काम हो जाने चाहिए। तो हमारे यहाँ भी जो ये समस्या है ना कि लोग कंसिस्टेंसी में नहीं आते हैं, लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे हम 8 जनवरी को 2 बजे तमिलनाडु टीम के साथ में ये सेशन रहेगा और आपका एक नया एक्सपीरियंस रहेगा कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। मैं हिंदी में बातचीत करता हूँ, वहाँ पे तमिल में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो एक अलग सा अनुभव भी आपका रह सकता है, तो आपको सीखने को मिलेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट, आज मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे करना चाहता हूँ एक स्किल के ऊपर में जिसको बहुत ज्यादा बात जिसके ऊपर में नहीं हुआ, एंड दैट इज प्रमोटिंग इवेंट्स। मैं इसको बोलता हूँ इट इज ए गेम चेंजर। यह आपके पूरे गेम को बदल सकता है, पूरे गेम को चेंज कर सकता है। पंडित जी बोलते थे, सतीश पंडित जी, की एक बड़ा फंक्शन और उस पे किया गया आपका जोरदार प्रयास आपके पूरे बिजनेस की दिशा और दशा बदल सकता है। एक फंक्शन दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। तो इसके ऊपर में थोड़ा बातचीत करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इसको हमें सीखना चाहिए। माई फर्स्ट 50 years इन नेटवर्क मार्केटिंग, हार्वे कॉर्नर करके ये एक राइटर हैं,
और इनकी जो ये बुक है, ये इधर मेरे हाथ में भी है, बहुत मोटी किताब है ये, हर पेज इसका कलरफुल है, थोड़ी महंगी भी है, आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है ये। सो हार्वे कॉर्नर ने 50 साल कंप्लीट कर लिए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, 50 इयर्स। दुनिया भर के देशों में उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा है कि अगर आप मीटिंग हॉल फुल नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आपका कामयाब होना बहुत मुश्किल है। अगर आप मीटिंग हॉल भर सकते हैं, अपनी टीम से हॉल को भर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में टॉप लेवल पे जा सकते हैं। बहुत प्रमोट करते हैं, स्पेशली ये एक टॉपिक है, इसमें पेज नंबर इट इज 137, तो बहुत डिटेल में वो प्रमोटिंग इवेंट पे बातचीत करते हैं। तो इस किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक और बुक है द आउट ऑफ टाउन एक्सपर्ट विद द ब्रीफकेस, इंडिया में भी आपका अवेलेबल हो जाएगी। इसका हिंदी वर्जन मेरे साथ में है, एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ। ये डगविड इसके राइटर हैं, डगविड अमेरिकन है, और वो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम किया। ही वॉज ए सीनियर ऑफिसर इन व्हाइट हाउस। वो डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़े लीडर बने, कंपनी का एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें वो बहुत सीनियर लेवल पे थे। मैंने डगविड का बहुत सारा ऑडियो सुना स्टार्टिंग डेज में। तो इस बुक में आउट ऑफ टाउन में, इसमें 21 चैप्टर हैं, और इसका जो चैप्टर नंबर 16 है वो बहुत अद्भुत चैप्टर है अपने आप में। इसमें लिखा है, इस खेल का नाम है भीड़। वो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट क्राउड। डायरेक्ट सेलिंग भीड़ का बिजनेस है। अगर आप भीड़ जुटाने में कामयाब हैं तो आप कामयाब हैं, और अगर आप भीड़ नहीं जुटा पाते हैं तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। डगविड ये भी कहते हैं कि अगर आप मीटिंग का टिकट सेल कर सकते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर लेंगे, और अगर आप मीटिंग का टिकट सेल नहीं कर पाते हैं तो 10 रुपए की साबुन सेल करने में आपको पसीने आ जाएंगे। इन बुक से और मेरे अनुभव से जो मैंने सीखा मैं आपको शेयर करता हूं। बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट ही आपसे शेयर करूंगा। इवेंट्स में हमें अपनी टीम को क्यों बैठाना चाहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो इवेंट्स में आते ही हैं, आपकी प्रेजेंस यहां पे बताती है कि आप इवेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, चाहे वो डिजिटल मीटिंग्स हैं या फिजिकल मीटिंग्स हैं। स्पेशली फिजिकल मीटिंग्स आर प्रूफ ऑफ सोशल। वहां पे जाने के बाद एक व्यक्ति को ये लगता है कि यस, समाज के, सोसाइटी के लोग इसे कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, और मैं नहीं करूंगा तो शायद मैं पीछे रह जाऊंगा। जब आप किसी व्यक्ति के घर में ड्राइंग रूम में बैठ के उसको आरसीएम का विजन दिखाते हैं ना, तो उसको विजन दिखता नहीं है। उसको लगता है कि शायद इसको मैं ही पकड़ में आऊं, इसलिए मेरे पीछे लगा है, 2 घंटे से लगा ही पड़ा है। लेकिन उसी व्यक्ति को जब आप एक बड़े इवेंट में बैठाते हैं ना, जहां पे 10,000 लोग हैं, उसके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, सोशल प्रूफ मिल जाता है उसको, बिगर विजन एंड अपडेट्स मिलते हैं आपको। होम मीटिंग में छोटा विजन मिलेगा, मंथली मीटिंग में जहां 100-200 लोग हैं थोड़ा बड़ा मिलेगा, एनिवर्सरी प्रोग्राम में आप आएंगे आरसीएम की, और बड़ा विजन आपको मिलेगा। तो जितना बड़ा प्रोग्राम उतना बड़ा विजन और उतने बड़े अपडेट्स आपको मिलते हैं प्रोग्राम्स में। रिलेटेबिलिटी विद प्रोफेशन एंड पीपल। हर व्यक्ति हमारे से रिलेट नहीं करेगा। आप एक टीचर हो सकते हैं तो टीचर आपसे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन एक वकील आपसे रिलेट नहीं करेगा, एक डॉक्टर आपसे रिलेट नहीं करेगा, शायद एक इंजीनियर आपसे रिलेट नहीं करेगा। वो किससे रिलेट करेगा? वो अपने जैसे लोगों से रिलेट करेगा। जब वो देखेगा कि मेरे जैसे लोग कर रहे हैं तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। और वो रिलेशन कहां से उसको दिखा सकते हैं आप, वो रिलेटिविटी कहां मिलेगी? वो मिलेगी बड़े इवेंट से। बड़े इवेंट में हर तरह के लोग उसको मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, हाउसवाइफ मिलेंगे, स्टूडेंट मिलेंगे। किसी न किसी से वो रिलेट करेगा, और उस जैसे वो रिलेट करेगा वो स्टार्ट हो सकता है। इट प्लेज रोल ऑफ थर्ड पार्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीटिंग्स थर्ड पार्टी रोल प्ले करती हैं। जब हम अपनी डाउनलाइन को समझाते हैं तो हम फर्स्ट पार्टी होते हैं, वी आर फर्स्ट पार्टी, और हमारी डाउनलाइन जो हमारे सामने बैठी है वो सेकंड पार्टी है। अब सेकंड पार्टी को ये लग रहा है
कि फर्स्ट पार्टी अपने फायदे के लिए मुझे समझा रही है, वो समझना नहीं चाहते हैं, उनका माइंडसेट थोड़ा दूसरा रहता है। लेकिन वही बात जो पिछले 3 महीने से हम बता रहे हैं, स्टेज से एक बड़ा लीडर बताता है और वो बात 3 मिनट में समझ में आ जाती है। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, शायद आप रिलेट कर पाएंगे। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बेगम के साथ एक होटल में गए और उनको होटल में ऊपर की मंजिल पे जाना था, तो वो एक लिफ्ट में एंटर किए। उसी समय खूबसूरत महिला भी लिफ्ट में एंटर की। खूबसूरत चीज कोई भी है वो आपका ध्यान आकर्षित करती है, चाहे खूबसूरत गाड़ी है, खूबसूरत घर है, खूबसूरत पुरुष या खूबसूरत महिला है। तो मुल्ला जी भी उस खूबसूरत महिला को देखना चाहते थे, लेकिन साथ में ये भी देख रहे थे कहीं बेगम ना देख ले, और साथ में ये भी सोच रहे थे कि 5 सेकंड का ही टाइम है, लिफ्ट ऊपर जाएगी, महिला बाहर चली जाएगी लिफ्ट से, और फिर दिन भर पछताना पड़ेगा कि एक नजर देखा भी नहीं। अब इसी कंफ्यूजन में है, देखूं कि नहीं देखूं, और देखूं तो कितना देखूं और किस एंगल से देखूं ताकि बेगम ना देख ले। और उसी समय एक अजीब घटना घटती है। सामने जो खूबसूरत महिला खड़ी थी, वो एक बहुत जोरदार तमाचा मुल्ला जी के गाल पे लगाती है और कहती है, ये उम्र और चकुटी काटते हो, ऐसा कह के लिफ्ट से निकल जाती है। अब मुल्ला जी ने चकुटी काटी नहीं थी, शर्मिंदा हैं, बेगम को कहते हैं, बेगम खुदा की कसम मैंने चकुटी नहीं काटी। बेगम कहती है कि इसमें खुदा की कसम खाने की क्या बात है, मुझे मालूम है तुमने चकुटी नहीं काटी। मुल्ला जी ने कहा, मतलब? बेगम ने कहा कि चकुटी तो मैंने काटी थी, तुम उसको ऐसे घूर रहे थे, मुझे लगा कि मैं तुझे जोरदार थप्पड़ मारूं। मुल्ला जी ने कहा कि अगर आपको यह लग रहा था तो बेगम आप खुद मार लेती। बेगम ने कहा, यू विल बेटर अंडरस्टैंड बाय थर्ड पार्टी, तुम थर्ड पार्टी से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तो थर्ड पार्टी काम करती है मीटिंग्स, जो आप नहीं समझा सकते वो बड़ी इवेंट्स और बड़ी मीटिंग्स आपको समझा सकती हैं। सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। हमारी जो प्रॉब्लम है ना आरसीएम में, हमारी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कब खत्म होगा, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी सेकंड लेग नहीं चल रही। सेकंड लेग वाले लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा है। फर्स्ट लेग तो बढ़ती जा रही है, सेकंड लेग नहीं बढ़ रही। तो ये जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी मीटिंग से ही निकलेगा। आप छोटी लाइन के लोगों को बड़ी मीटिंग में ज्यादा बैठाएंगे तो नेचुरली वो एनर्जी के साथ में काम करेंगे, थर्ड पार्टी का काम करेगी वो मीटिंग, और वो बड़ा काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स मीट जो है साल का सबसे बड़ा प्रोग्राम रहता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बड़ा प्रोग्राम रहता है। इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। ये प्रोग्राम पटना में हो रहा है 16 फरवरी को। हालांकि इसके टिकट्स अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन गिने चुने टिकट्स अवेलेबल होंगे। आप अपलाइन से संपर्क करें, अगर उनके पास में टिकट हों फिजिकली तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा इस पर बातचीत नहीं करूंगा। व्हाई पीपल डू नॉट अटेंड मीटिंग्स। मीटिंगों के जब इतने सारे फायदे हैं तो लोग मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करते हैं, ये आपके जहन में एक प्रश्न होना चाहिए। उसका उत्तर ये है, पीपल आर हेजिटेट टू स्पेंड मनी। लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, उनकी सुई पैसे पे आके अटक जाती है। 50 रुपए का टिकट है तो 50 महंगा लगेगा, 200 रुपए का टिकट है तो उनको 200 रुपया महंगा लगेगा, 1000 रुपए का टिकट है तो उनको 1000 महंगा लगेगा, और कहीं 2000 रुपए की ट्रेनिंग मिल रही है जिसमें 20,000 की वैल्यू है, तो 20,000 की वैल्यू नहीं दिखती, वो 2000 रुपया दिखता है। तो इस साइकोलॉजी को, इस मनस्थिति को हमें समझना पड़ेगा और लोगों को हमें ये बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। और लोगों को सिखाने से पहले हमें खुद इस चीज को सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमें खुद के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप दुनिया की अच्छी से अच्छी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, कोई गारंटी नहीं है कि वो शेयर आपको ऊपर जाएगा और कितना रिटर्न देगा। लेकिन आपने अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है तो वो इतना बड़ा रिटर्न आपको देगा। वो 100 गुना भी दे सकता है, वो 1000 गुना रिटर्न भी दे सकता है। वो 100 रुपए आपको 1000 गुना दे सकते हैं। आज डायमंड की इनकम सबको बहुत अट्रैक्ट करती है, डायमंड का लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करता है। इनिशियल डेज में जब मैंने आरसीएम की शुरुआत की, मैं ऐसे
कई सारी घटनाएं मुझे याद हैं। जब मैं एक रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं, बुक स्टॉल के सामने, कोई किताब है, उस किताब के बारे में मैंने पहले भी सुना है किसी से, वो मेरे सामने है, मैं उसको खरीदना चाहता हूं, जेब में हाथ मारता हूं, 100 रुपए पड़े हैं, भूख भी बहुत जोर की लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है 100 रुपए में वो किताब खरीद लूं, दूसरा ऑप्शन ये है बगल में खाना है, खाना खरीद के खाना खा लूं। मैंने ये सोचा कि खाना अगर नहीं खाऊंगा तो भी काम चल जाएगा, वर्थ सही, लेकिन ये किताब अगर आज नहीं खरीदी तो शायद कल नहीं मिलेगी। मैंने वो किताब खरीदी, उसको पढ़ा, अपनी स्किल्स को डेवलप किया, अपने माइंडसेट को ठीक रखा और उसके परिणाम आए। मेरी पहली जो किताब थी वो थी जीत आपकी, शिव खेड़ा जी के द्वारा लिखी गई, और मेरा बड़ा ड्रीम था, सपना था कि मैं शिव खेड़ा जी से मिलूं, उनको ग्रेटिट्यूड दूं, उनको थैंक्स बोलूं। तो मुझे मालूम चला कि शिव खेड़ा जी एक प्रोग्राम करते हैं, ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। 3 दिन का प्रोग्राम, फीस है 40,000 प्लस सर्विस टैक्स। बहुत पहले की बात है, जब मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था। मैंने पैसा अरेंज किया कहीं से, और मैंने दिल्ली में 40,000 रुपए की वो ट्रेनिंग अटेंड की, 40,000 प्लस सर्विस टैक्स देके। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं ना, जिनसे आप आज प्रभावित हैं, उन सब लोगों की एक खास बात यह रही है, उन्होंने अपने ऊपर पैसा खर्च किया है। तो ट्रेनिंग के नाम पे, किताब खरीदने के नाम पे पैसा आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। आपको यह मिलना चाहिए कि ये आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। पीपल डू नॉट विश टू कम अलोन, ये ह्यूमन नेचर है। लोग अकेले जाना पसंद नहीं करते हैं, ग्रुप के साथ में जाना उनके लिए आसान हो जाता है। आप पटना इवेंट में लोगों को लाना चाहते हैं, फ्रेंड्स मीट में, पोस्टर भेज देंगे, लोग आ जाएंगे, नहीं होगा। आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी कि सब लोग जा रहे हैं। फिर लोगों को लगता है यार सब जा रहे हैं और मैं छूट गया तो मौका चूक जाएगा। आप कुछ व्यवस्था कीजिए, आसपास से आ रहे हैं तो गाड़ी कीजिए, चलो गाड़ी में बैठ के लोग चल जाएंगे। बस कीजिए, ट्रेन में जा रहे हैं तो माहौल बनाइए कि ट्रेन में सब खाते पीते मौज मस्ती करते हुए जाएंगे, तो लोग चले जाएंगे। अकेले तो लोग तीर्थ यात्रा पे नहीं जाते, मीटिंग में कैसे जाएंगे? तो आपको उस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी। और ध्यान रखिए, अगर आप अपलाइन के द्वारा की गई गाड़ी में बैठ रहे हैं तो आप फॉलोअर हैं, और आप खुद गाड़ी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए तो आप लीडर हैं। तो प्रयास कीजिए कि आप चलती गाड़ी में मत बैठिए, आप गाड़ी कीजिए और अपनी टीम के लोगों को लेकर आइए, अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आइए। पीपल फील दैट दे हैव अटेंडेड इनफ मीटिंग, लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर ली, से एक मीटिंग से और क्या हो जाएगा। एक मीटिंग गेम चेंजर हो सकती है। एक मीटिंग आपके बिजनेस की दिशा और दिशा बदल सकती है। हर मीटिंग से ये उम्मीद करनी पड़ेगी, और हर मीटिंग किसी जोश और एक्साइटमेंट के साथ में तैयारी करनी पड़ेगी। मीटिंग्स हैज नॉट बीन प्रमोटेड प्रॉपरली। जब हम मीटिंग को प्रमोट नहीं करते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लोग नहीं आएंगे। उसकी आपको प्रॉपर प्रमोशन करनी पड़ेगी, प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, पोस्टर्स बनाने पड़ेंगे, एक्साइटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। हाउ टू इनवाइट, बिल्कुल लास्ट पार्ट में हम लोग आज के प्रेजेंटेशन के, कैसे इनवाइट करना चाहिए। इनवाइट मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए। 3 को बुलाएंगे और 5 आ जाएंगे ऐसा मत सोचिए। 3 को बुलाएंगे, शायद एक बड़ी मुश्किल से आए। ओनली 20 to 50% पीपल विल ज्वाइन द इवेंट। मुश्किल से 20 से 50% लोग आएंगे। 10 को बुलाएंगे तो 2 से 5 के बीच में आएंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्टेक्टिंग स्किल्स कैसी है, क्या क्यूरियोसिटी आप क्रिएट कर पा रहे हैं वहां पे। लॉ ऑफ एवरेज नेवर फेल्स। ज्यादा को बुलाएंगे तो ज्यादा लोग आने की संभावना है, तो इसलिए ज्यादा बड़ी तैयारी कीजिए। पेपर पेन लीजिए, अपनी लिस्ट उठाइए और प्रिपेयर इन एडवांस। एडवांस में तैयारी करनी है, 3 दिन पहले नहीं। 3 दिन पहले का इवेंट है, एडवांस में तो 3 महीने पहले तैयारी शुरू। यूज मीटिंग प्रिपरेशन सीट। एक मीटिंग प्रिपरेशन सीट है जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर बनाया है। मैं कोई भी मीटिंग की तैयारी करता हूं, उस मीटिंग प्रिपरेशन सीट को निकालता हूं। उस पे सबसे पहले ऊपर में
मीटिंग की डेट, टाइम, वेन्यू वो लिख देता हूं। और उसके बाद में इस सीट के दो हिस्से हैं, प्लानिंग विद एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। मेरी टीम के जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैं उनके नाम लिखता हूं। उसके बाद में दूसरा हिस्सा है प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट, जो मेरे प्रोस्पेक्ट हैं जिनको अभी तक आरसीएम में मैंने प्लान नहीं दिखाया, या प्लान तो दिखा दिया लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, उनके अलग से नाम लिखता हूं। दोनों को जैसे ही मुझे इवेंट का सूचना मिलता है उसी समय सूचना देता हूं उनको। उसके बाद में DFR 15 यहां पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 15 दिन पहले उनसे बातचीत करना है, मैं डेट लिखूंगा 15 दिन पहले की और टिक करूंगा कि उनको मैंने फोन कर दिया है। फिर 3 दिन पहले फोन करूंगा, फिर 1 दिन पहले फोन करूंगा, फिर जिस दिन फंक्शन है उस दिन फोन करूंगा। आप कहेंगे कि सर इतना ज्यादा फॉलोअप करना पड़ेगा एक एक व्यक्ति से? जी हाँ, एक एक व्यक्ति से आप इतना ज्यादा फॉलोअप करेंगे और एक व्यक्ति आपको कितना बड़ा वॉल्यूम दे सकता है उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज साउथ इंडिया से कुछ लोग हमारे बीच में शायद जुड़े हुए हैं। मेरा ड्रीम था कि मैं दक्षिण भारत में आरसीएम को लेके जाऊं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में टीमें बनना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन चैलेंज ये था कि नॉर्थ साउथ इंडिया का कोई कांटेक्ट नहीं था, किसके थ्रू वहां पे जाया जाए। तो गुड़गांव में एक मीटिंग थी, छोटी सी मीटिंग थी। मीटिंग के बाद में एक डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर राजकुमार वो मेरे से मिले और उनके साथ में एक प्रोस्पेक्ट थे उनके, तो उन्होंने प्रोस्पेक्ट को मिलवाया। और जैसे हम प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं उनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं, मैं उनको मोटिवेट कर रहा था। उनसे मैंने पूछा कि आप क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा कि जी मैं एयरफोर्स में हूं। तो मैंने कहा सर आप काम कीजिए, गुड़गांव तो बहुत अच्छा शहर है और बहुत बढ़िया कर सकते हैं आप, एयरफोर्स फौजी लोग बहुत बढ़िया करते हैं। उन्होंने कहा जी मेरी तो यहाँ से ट्रांसफर हो गई है और मैं बेंगलोर जा रहा हूँ यहाँ से, और बेंगलोर तो मैं किसी को जानता नहीं, नया शहर है, लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम आएगा, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मैंने उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली और मैंने कहा सर हम लोग संपर्क में रहेंगे आपस में एक दूसरे से। आरसीएम टाइम्स आता था उन दिनों, फिजिकल पेपर। आरसीएम टाइम्स में मैंने देखा कि मुकेश कोठारी सर की मीटिंग है बेंगलोर में। मैंने कोठारी सर को कॉल किया, मैंने पूछा सर मीटिंग है आपकी, मैंने उसमें आरसीएम टाइम्स में देखी है। कोठारी सर बड़े परेशान, उन्होंने बोला कि बेंगलोर में ये मेरी छठी मीटिंग है और बेंगलोर में लोग मीटिंग में आते ही नहीं, 15-20 लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो मैंने कहा सर इस मीटिंग में मैं एक खास बंदे को भेज रहा हूं, उसको आप प्लीज अपना थोड़ा सा अटेंशन देना। और फिर मैंने उस बंदे को फोन किया जो बेंगलोर जा चुके थे, गुड़गांव में मिले थे। उनको मैंने बोला कि सर हमारे आरसीएम के पहले करोड़पति एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बेंगलोर में आ रहे हैं, मुकेश कोठारी सर, और इवेंट तो अभी लेट है थोड़ा सा, लेकिन आप उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। तो उन्होंने बोला जी मैं अभी तो श्योरिटी नहीं दे सकता क्योंकि हमारी शिफ्ट चेंज होती रहती है, अगर उस दिन मेरी शिफ्ट नहीं हुई तो मैं चला जाऊंगा। 15 दिन पहले फिर मैंने कॉल किया, क्योंकि पेपर पे आ गया था उनका नाम, तो ऑटोमेटिकली पेपर को मैंने आगे रखा, तैयारी कर रहा था, तो उनको फोन किया। तो उन्होंने बोला हाँ जी मैंने अपने ऑफिसर को बोल दिया है और उन्होंने बोला है कि देखेंगे अगर हुआ तो वो उस दिन मेरी ड्यूटी नहीं लगा के रखेंगे। 3 दिन पहले फोन किया तो उन्होंने बोला जी यस बात बन गई है और उस दिन मैं जाऊंगा। 1 दिन पहले फिर फोन किया, कब जा रहे हो? उन्होंने बोला जी 1 घंटे का रास्ता है, इससे मैं निकलूंगा। सुबह फिर फोन किया। सुबह आपने उस समय फोन करना है ये सोच के कि अगर सामने वाले का आधा अधूरा मन है तो आपके फोन करने के बाद वो तैयार होकर इवेंट में जा सके। उस टाइम ड्यूरेशन के अनुसार मैंने सुबह उनको कॉल किया और उन्होंने बोला जी बिल्कुल मेरी पूरी तैयारी है, स्कूटर से जाएंगे नाश्ता करके और अभी निकल रहे हैं। और फिर मैंने उनको तब कॉल किया जब मुझे लगा कि अब वो पहुंच गए होंगे, अगर गए होंगे तो। मैंने कॉल किया, बोले जी पहुंच गए, हम मीटिंग हॉल के अंदर बैठे हैं। मैंने कहा कोठारी सर की आवाज सुनाओ, तो कोठारी सर बात कर रहे थे, उन्होंने कोठारी सर की आवाज सुनाई तो मुझे तसल्ली हुई। जिस सज्जन की मैं बातचीत कर रहा हूं वो आरसीएम में स्टार इमराल्ड के लेवल पे हैं अभी, उनका नाम है शमशेर सिंह जांगड़ा, और उन्हीं की टीम में नीचे CRN मूर्ति जी ने ज्वाइन किया जो अभी सफायर के लेवल पे हैं और आरसीएम के कोर लीडर है। और उस एक व्यक्ति के फॉलोअप करने की वजह से
मुझे हर महीने लगभग 10 करोड़ परचेज वॉल्यूम मिलता है। एक व्यक्ति आपको 10 करोड़ का वॉल्यूम दे सकता है। हर व्यक्ति से इस प्रकार की उम्मीद करनी पड़ेगी और इसी उम्मीद के साथ उसको लगातार फॉलो करना पड़ेगा। तो मीटिंग प्रिपरेशन सीट के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं इवेंट की। पटना इवेंट का मैं फिर अगर जिक्र करूं लास्ट में आपको, तो इसमें देश भर से ट्रेनर्स आते हैं, अचीवर्स आते हैं। आप सुनिए। दोस्तों, मैं मुकेश कोठारी आ रहा हूँ 16 फरवरी को पटना के बापू सभागार में डायरेक्ट सेलिंग के इस महाकुंभ में चैट विद सुरेंद्र बस की उस इवेंट के अंदर, जहां पर हम सेलिब्रेट करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बीते हुए सालों को, अपने अनुभव को शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं 16 फरवरी 2025 बापू सभागार पटना। देश के बड़े बड़े लीडर इस प्रोग्राम का हिस्सा हो रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उन्होंने एक नाम सुना होगा, कोच BSR, भूपेंद्र सिंह राठौर। कोच BSR का कंफर्मेशन हो गया है और इस प्रकार के तमाम लीडर्स और ट्रेनर्स की कंफर्मेशन हो रही है। पटना इवेंट को लेके लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, छोटा सा एक नमूना दिखाता हूं मैं आपको। 16 फरवरी 16 फरवरी 16 फरवरी 16 फरवरी 16 फरवरी 16 फरवरी। देखिए 16 फरवरी पटना चलो के नारे उस प्रकार से लग रहे हैं जिस प्रकार से पॉलिटिकल रैलीज की तैयारी की जाते हैं, उस प्रकार का उत्साह आपको दिखाई दे रहा है। और ये सेकंड लास्ट स्लाइड है आपके सामने, सक्सेस लव स्पीड। अगर आपको सफलता पसंद है तो आप ध्यान रखिए, सफलता को रफ्तार पसंद है। रफ्तार के साथ, स्पीड के साथ, मोमेंटम के साथ आप आरसीएम करेंगे तो आरसीएम बहुत आसान है। आप ढीले ढाले करेंगे, 2024 की तरह ढीले रहेंगे तो फिर 2025 भी ढीला रहेगा और सफलता भी आपसे दूर रहेगी। तो थोड़ा स्पीड के साथ, मोमेंटम के साथ, मोमेंटम मतलब हर काम में तेजी, हर काम स्पीड के साथ में करना, दैट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम के साथ में काम कीजिए। और बहुत सारे लोग इस लास्ट स्लाइड की इंतजार कर रहे हैं कि थैंक यू वाली स्लाइड कब आएगी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग लाइक ए डायमंड। आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू टीम गेम चेंजर और दूसरे भी तमाम साथियों ने जिन्होंने अटेंड किया, उन सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और हमेशा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आप देते हैं सर, वो भी आज आपने दिया है। मैं कुछ सीनियर साथियों का अनुभव आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले हमारी टीम के मतलब जो फ्लैग बेयरर हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरी टीम गेम चेंजर काम कर रही है, हम सभी लोगों की, हमारी टीम के कोर लीडर रेस्पेक्टेड पूर्णेंदु शेखर सर को आपके बीच में बुला रहा हूँ पूरे सम्मान के साथ। ओवर टू यू द नेक्स्ट जनरेशन, पूर्णेंदु शेखर सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद सर आपका कि आज आपने अपना कीमती समय निकाल के आज पेंटागन ऑफ सक्सेस के ऊपर जो आपने आज पांचों पिलर के ऊपर जो बातचीत आपने की, वो मेरे लिए भी एक नई चीज थी। और उम्मीद करते हैं कि एक टीम के मुखिया के तौर पे सारी की सारी टीम आज आपसे बहुत कुछ सीखी होगी और सीखते हुए आगे भी वो सिखाएगी। और सारे लोगों ने आज इस प्रोग्राम को अटेंड करके इस पेंटागन ऑफ सक्सेस को लिया, तो इसके लिए मैं आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह अपना ज्ञान वर्धन हम लोगों को करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए और मार्गदर्शन देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हमारे बीच में रिस्पेक्टेड शेखर सर अगर हैं तो मैं चाहूंगा कि शेखर सर को एक बार हम लोग पहले सुन ले, और उसके बाद मैं और भी लोगों को आमंत्रित करूंगा। थैंक यू प्रियांशु जी। सर ने इतना ज्ञान उड़ेल दिया कि मैं लिखते लिखते मेरी कलम नहीं रुक रही थी और एक एक चीज को मैंने नोट किया जा रहा। और मेरी एक आदत है, और ये आदत भी सर के द्वारा ही सिखाई गई थी। पहली ट्रेनिंग में ही सर ने सिखाया था कि भाई बहुत सारी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको, जो उन्होंने कहा ना, वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। वो लर्निंग एटीट्यूड मैंने डेवलप किया सर की ही ट्रेनिंग से। तो बहुत शानदार रहा सर, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्ञानवर्धन वाली चीजें थी। न केवल हेल्थ के अलावा भी और जो चीजें हैं हम सब लोगों को सीखने की, मीटिंग में किस तरह से इनवाइट किया जाए,
प्लान कैसे शो किया जाए, तो उसका भी स्क्रीनशॉट हमने लिया है। और प्रयास मेरा रहेगा कि 7 और 8 तारीख को भी आपके उस जूम मीटिंग में हम लोग रहें और बहुत सारी चीजों को सीखें। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बहुत सर, उसको बोलते हैं ना, गागर में सागर भरने वाली बात थी। थैंक यू सर। हमारे बीच में हमारे सीनियर अचीवर, स्टार पर्ल अचीवर हनुमान साहू सर हैं, तो मैं उनको भी एक बार चाहूंगा कि हाँ, हनुमान सर आप आए। थैंक यू प्रियांशु जी। और आज जो सर से बहुत कुछ आज सीखने को मिला, और सर ने एक बहुत अच्छा 2025 का एक नारा दिया कि सफलता को रफ्तार पसंद है। तो वाकई सर ने कम शब्दों में और बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें सर सिखा जाते हैं, और हम लोग काफी मोटिवेटेड होते हैं। और उम्मीद है कि हम सब सारे साथी 2025 में बड़ी तैयारी करेंगे सर, सारे प्रोग्राम की, और एकदम लक्ष्य के साथ करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मूर्ति और सर जो हमारे भी, बीच में है। हाँ, मैं मूर्ति सर हैं क्या अभी अवेलेबल? सर अगर आप हैं तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सर्च किया तो सर अभी मुझे दिख नहीं रहे जून पे। तो और जो भी लोग बोलना चाहते हैं उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैं यही दे दूं, मैं 2-3 मिनट में ही सेशन को क्लोज करूंगा। इंस्ट्रक्शन ये दे दूं कि आपने सारगर्भित बातें करनी है, जैसा टीसी सर हमें सिखाते हैं। मतलब एक शब्द में अगर आप इस पूरे सेशन की व्याख्या अगर कर सकते हैं तो वो बेस्ट होगा, वो एक डायमंड का तरीका होगा। तो सबसे पहले हमारे बीच में आप हैंड रेज कर सकते हैं, हमारे लिए इजी होगा आपको अनम्यूट करना। गोल्ड विजय राजभर शास्त्री सर है, तो एकदम सारगर्भित तरीके से आप अपनी बात रखें सर। थैंक यू सर। मीटिंग तो कई बार अटेंड किया, लेकिन आज का मीटिंग सर देख करके जैसे लग रहा है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होगी। और जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों को भागीदारी कराएंगे इसमें सर। थैंक यू सर। गोविंदा सर हमारे बीच में है दिल्ली से। जय हरसिम सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि सुधारो हेल्थ, बनाओ हैबिट्स, रखो पॉजिटिव माइंडसेट, सीखो स्किल्स और पाओ पर्पसफुल लाइफ। धन्यवाद सर। हमारे बीच में सोनू जी हैं, तो आप भी अपने आप को अनम्यूट करें और बोले। थैंक यू सो मच सर। सर का वचन हमारे लिए एक, मतलब हमारी इतनी एनर्जी बढ़ गई है सर। सर को देख के ही मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। और आज जो सर बताए हैं उस पे तो हमें लग रहा है कि सिर्फ हम 10% भी अगर हम फॉलो करते हैं तो हम बहुत बड़ा कर जाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में सीनियर साथी प्रेमचंद पटेल सर हैं वाराणसी से, हमारे टेक्निकल अचीवर। तो ओवर टू यू प्रेम सर। सबको जय श्याम। थैंक यू सर को, बहुत ज्यादा सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात कि सारा गेम माइंडसेट का है, और आज हमारा माइंडसेट बहुत ज्यादा मजबूत है। थैंक यू सर। हमारे बीच में स्टार अचीवर गुलशन जी हैं, तो आप अपने आप को नोट कीजिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग जय श्याम। और जैसा कि हमारे गुरुदेव ये सुरेंद्र सर जो आए और ये बताया कि एक स्वस्थ जीवन जीकर कैसे हम सफलता पा सकते हैं, इसमें ये एक सबसे पहले तो ये स्वस्थ रहने के लिए बताया, और दूसरा कि सफलता हम कैसे पाए वो सारा कुछ बताया है। और अगर जो इस पे हम ज्यादा से ज्यादा अगर जो जितना ज्यादा हम इस पे इम्प्लीफाई इसको मतलब कि करेंगे तो उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगी। ओके, थैंक यू सर। हमारे बीच में हमारी लेडीज टीम की फ्लैग बियरर हमारे बीच में है, संगीता मैम है, और अभी रॉयल्टी अचीवर है, और बहुत जल्द आप लोगों को टेक्निकल अचीवर के रूप में दिखने वाली हैं। तो संगीता मैम फैमिली के साथ बिजनेस कर रही हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। और आज का सेशन सर बहुत ही शानदार था। और कहा जाता है कि जो लास्ट तक बने रहते हैं वही असली प्रसाद पाते हैं। तो बहुत कुछ सर हमको सीखने के लिए मिला सर। थैंक यू सर। मेरी अपलाइन है, और वो भी लेडीज फ्लैग बेयरर है कुसुम वर्मा मैम, तो मैं उनको भी एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने जो ज्ञान का भंडार दिया सर, हम महिलाओं के माइंडसेट को बिल्कुल इतना जागरूक कर दिया सर। हम लोग बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे और बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। बहुत महिलाओं को आज सर हम लोग को ज्ञान मिला। थैंक यू सर। सुभाष जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार चीज सीखने को मिला, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा जो सर बता रहे थे, कॉन्फिडेंस के बारे में, आत्मविश्वास। तो सर अब लग रहा है कि हम लोग भी बहुत बड़ा करेंगे। ओवर टू यू सर। हमारे बीच में विनोद जी हैं वाराणसी से। जी सर, जय श्याम सर।
सर ने हैबिट के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई कि बुरी आदतें बनाना आसान है लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है, अच्छी आदतें बनाना मुश्किल है लेकिन उसके साथ जीना आसान है। तो बहुत ही अच्छी बातें बताई सर ने, बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद सर। हमारे बीच में ज्योति जी हैं, तो आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, दिल्ली से हमारे बीच में जुड़ी हैं। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं। चाहे वो हेल्थ हो गया, हमारा हेल्थ भी फर्स्ट, एंड पॉजिटिव माइंडसेट होनी चाहिए, पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए, और हमारे लाइफ के गोल्स क्या है, हमें उन पे वर्क करना चाहिए। ड्रीम है, ड्रीम पहले देखना है, उसके बाद अपने गोल को सेट करके उस पे अपना वर्क करना है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कहते हैं कि प्रसाद सबसे लास्ट में बढ़ता है, तो मैं सर के सामने एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, और वो वीडियो हमारे नेक्स्ट जनरेशन डायमंड। जय आरसीएम टीम गेम चेंजर्स। मैं विशाल वत्स, सेकंड जनरेशन ऑफ आरसीएम। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि गेम को बदलने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। क्या वो हार्डवर्क है या फिर वो लक है? अगर आप मुझसे पूछें तो गेम को सही मायने में बदलने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज़ राइट माइंडसेट, सेकंड इज़ राइट पीपल, एंड थर्ड इज़ राइट हैबिट्स। और इन्हीं 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप सब के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, विच इज़ 3 days रेजिडेंशियल प्रोग्राम इन जिम कॉर्बेट। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है कि किस तरीके से आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाला जाए और आपको प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ दी जाए। इस प्रोग्राम में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ हैबिट्स पे। हैबिट्स ना सिर्फ आप किस समय उठते हैं या किस समय सोते हैं, हैबिट्स माने आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से अपनी लिस्ट बनाते हैं, किस तरीके से कॉल पे बात करते हैं, किस तरीके से अपनी प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। इन सब आदतों को किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, उस सब पे मैं बात करने जा रहा हूँ। आप किस तरीके से राइट माइंडसेट बना सकते हैं ताकि जो आप गोल्स लिखे उनकी तरफ कंसिस्टेंटली काम कर पाएं। टीम गेम चेंजर्स ये एक बेहतरीन मौका है। ये प्रोग्राम एक नई एनर्जी लाएगा, नई ऊर्जा लाएगा, क्योंकि जब टीम गेम चेंजर्स मिलती है, जब गेम चेंजर्स मिलते हैं तो नए परिणाम निकलते हैं, नई प्लानिंग की जाती है, नए तरीके बनाए जाते हैं। सो आई एम रेडी फॉर दोज न्यू रिजल्ट्स। आर यू? हमारे बीच में साउथ इंडिया से वेद रंजन सर हैं, तो सर आपके फीडबैक के साथ मैं कुछ कह के फिर सर के पास आऊंगा लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए। Yeah, can I speak? या यू कैन। Yeah. Thank you very much. So, Surendra Vasji, good morning. This is Vedarajan from Chennai. So, first time I'm attending your excellent training through Zoom. Already we have, you have given training for us in Chennai. Last week also you have given a training, so excellent training. But today we are already in the track of achieving a bigger pin level this year, and we are already on the track. But today this training is going to take us to the fast track. Okay, so very simple and straightforward training, so it will be very useful for our team, and we are going to implement what all you taught today. We are going to implement for me first, then I am going to take it to my team, so that the track is going to become a fast track for a higher pin level. We have planned a minimum emerald before this year, so this training will be very helpful for us to achieve that pin level very soon. So thank you very much, Surendra ji. And also, if you have any WhatsApp group, please add, so that we can regularly attend your training. So any number if you give, we can get message from your team, so that we can attend your regular training. Thank you ji, Surendra ji. Thank you very much. थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अपने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देके रखा है कि कभी भी इमरजेंसी में मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे कुछ लिख के दीजिए। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि हमारे डायमंड सर के लिए आज कुछ लिख के दो, तो उसने लिखा है इसीलिए तो आप डायमंड कहलाते हैं। तो 2 शब्द मैं सर के लिए फरमाऊंगा, फिर सर के पास जाऊंगा। आपके हर कदम में एक रोशनी झलकती है, जैसा कोई दीपक अंधेरे को हर वक्त जलाती है।
जहां एक सोच भी सीमित हो जाती है वहां आपकी दृष्टि नई राह बनाती है, इसीलिए तो आप डायमंड कहलाते हैं। आपके शब्दों में एक प्रेरणा की धारा होती है, हर सुनने वालों के दिल में नई आग होती है। मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपकी राह कभी रुकने ना पाती है, इसीलिए तो आप डायमंड कहलाते हैं। आपने जो सपने देखे वे केवल आपने नहीं, सैकड़ों जिंदगियों को आपने नई दिशा दी। अपने संघर्ष ने आपने एक नया इतिहास रचा और हर दिल को उम्मीद से सजाती है, इसीलिए तो आप डायमंड कहलाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को दिया जो आपने सम्मान, हर दिल करता है आज आपको प्रणाम। आपके विचारों ने बदल दिया हर मान, एक पूरे उद्योग को आपने ऊंचाई दिलाई, इसीलिए तो आप डायमंड कहलाते हैं। आपका हर कदम एक प्रेरणा बन जाता है, हर युवा को नया जोश दिलाता है। देश को नंबर 1 बनाने का जो सपना देखा, आपकी मेहनत उसे हकीकत में बदल जाती है, इसीलिए तो आप डायमंड कहलाते हैं। विनम्रता के धनी, और मैं बोलूंगा कि फादर ऑफ, अगर कहीं भी रिलेशनशिप की बातचीत होना तो फादर ऑफ रिलेशनशिप के नाम से आपको जाना जाए सर। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। और नए साल में जो आपने तोहफा दिया है ये जाना जाएगा सर, और इस तोहफे के आधार पर ये टीम गेम चेंजर्स वाकई में गेम को बदलने वाली है। जैसे पहले टेस्ट मैच और वनडे क्रिकेट होता था, तो अब सर T20 का जो फॉर्मेट हम लोगों ने शुरू किया है जूम और डिजिटल और फिजिकल के माध्यम से, बहुत बड़ा गेम चेंज करने वाली है सर ये सेशन, उसमें एक टर्निंग पॉइंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू। या थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो मॉर्निंग में उनके कुछ दूसरे शेड्यूल थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसको प्राथमिकता दिया और थोड़ा लंबा भी हो गया मीटिंग। सो अब तक जुड़े रहने के लिए बहुत आभार। अब तक का जुड़ा रहना ये बताता है कि आप में डायमंड बनने के गुण मौजूद हैं, वो तत्व आपके अंदर हैं, आपके अंदर निहित हैं, जो आपको डायमंड तक लेके जाएंगे। बस यही लगन, यही उत्साह, यही लर्निंग एटीट्यूड बरकरार रहे, ये कम नहीं हो अपितु बढ़ता रहे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी आप ये वाले पिन वाला जो डायमंड क्लब है उस क्लब में आप जल्दी शामिल हों। सो इन शुभकामनाओं के साथ में एक बार फिर नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। एक बार मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी बातों से सर को धन्यवाद दे सकते हैं, जय RCM बोल सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, जय RCM सर, थैंक यू